सबसे पहले अभी मैं पाचोरा, अकोला और जलगांव गया था लास्ट वीक। तो वहाँ जिन संतों से नहीं मिल पाया टाइम की कमी के कारण, उनसे मैं माफ़ी चाहता हूँ और प्रॉमिस करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम जल्दी मिलेंगे और अच्छे से फुर्सत में मिलेंगे। इस बार टाइम भी कम था और प्लान भी नहीं था ऐसा कुछ। और एक्चुअली आज मेरी माँ हॉस्पिटल में एडमिट है, तो मुझे लगा था कि संजोग नहीं मिलेगा सत्संग का। सुबह मैसेज तो डाल दिया था, लेकिन फिर मैं सोच रहा था कि कैंसिलेशन का भी डाल देता हूँ। फिर ऐसा संजोग हो गया, तो फिर टाइम मिल गया। गुरु मंडल के गुरुओं ने संजोग बना दिया, तो बड़ी अच्छी बात है। तो सबसे पहले गुरुओं को धन्यवाद करेंगे। सब जहाँ भी बैठे हैं पीठ सीधी करके बैठ जाएं, रिलैक्स होके बैठ जाएं, आइज क्लोज करें और 3 बार गहरी श्वास लेनी है, एकदम स्लो। बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स छोड़ दें, संसार को थोड़ा बाजू में रख दें, मस्त होके बैठे एकदम कंफर्टेबल। श्वास गहरी अंदर लेनी है, फिर 2 सेकंड होल्ड करनी है, फिर छोड़नी है और छोड़ के गुरु मंडल के गुरुओं को धन्यवाद करना है। लंबी श्वास लेनी है, सारे ज्ञानी पुरुष, गुरु, सतगुरु जिनके माध्यम से ज्ञान मिल रहा है, हमारे भैया, सबको धन्यवाद। दूसरी श्वास लेनी है, सारे ब्रह्मांड को धन्यवाद और दिव्य शक्तियों को नमन। तीसरी स्लो सांस लेनी है, सब भाव करना है कि इतने जन्म से हम भटक रहे हैं, इस जन्म में हमको मुक्त कर दो, हमको मुक्ति की राह पे आगे बढ़ाते रहो और सारे जगत का कल्याण हो, सबका मंगल हो। थोड़ा सा भाव में आ जाए। ठीक है। अभी मुझे बच्चों के सेशन के लिए बहुत बोला जा रहा है कि भैया थोड़ा जल्दी करें, तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा, जिन भी बच्चों को सेशन अटेंड करना है तो उनके पेरेंट्स नाम और उम्र लिख के पूजा या आशा दीदी को भेज दें पर्सनल में, ताकि पता पड़े कि कितने बच्चे ज्वाइन होंगे। और उस सेशन की ना तो रिकॉर्डिंग होगी और ना ही पेरेंट्स ज्वाइन करेंगे, वो ओनली सिर्फ बच्चों के लिए होगा। ठीक है। काफ़ी शिकायतें आ रही है, काफ़ी कंप्लेन आ रही थी। अभी मैं अकोला गया, वहाँ भी देखा सब जगह एक कॉमन चीज़ है कि बच्चे मोबाइल के बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो गए हैं, मोबाइल छोड़ने का नाम ही नहीं लेते। तो मोबाइल क्यों नहीं लेंगे? इसमें गलती बच्चों की नहीं है, गलती पेरेंट्स की है। पेरेंट्स बच्चों के साथ टाइम ही स्पेंड नहीं करते, अपने अपने मोबाइल में, इंस्टाग्राम में, और फ़ोन जियो फ्री है तो लगे रहते हैं। तो बच्चे बेचारे अकेलापन फील करते हैं। सबको चाहिए कि मोबाइल साइड में रख के डेली या वीकली या वीक में 2 बार बच्चों के साथ खेलें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, थोड़ा कॉमेडी करें, तो उनको मोबाइल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम सब टाइम नहीं दे रहे हैं बच्चों को, और बच्चे फिर मोबाइल का सहारा लेते हैं। फिर हम शिकायत करते हैं कि मोबाइल की एडिक्शन हो गई है, बट उसके जिम्मेदार हम ही हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि बहुत बढ़िया सिलसिला चल पड़ा है भैया की कृपा से। हम जो अभी ज्ञान की यात्रा में साथ साथ सब चल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, और थोड़ा थोड़ा नया जो हम सीखते जा रहे हैं, और जो हम सबको गुरुजन होमवर्क दे रहे हैं, तो अच्छी बात है कि सभी लोग ईमानदारी से मोस्टली कोशिश कर रहे हैं, सहज कोशिश कर रहे हैं
जैसे कि पिछली बार का होमवर्क था कि बुराई ना करें, तो बहुत लोगों के मैसेज आए कि बहुत अच्छा लगा और सही में हो सकता है बुराई करो तो वो डिस्चार्ज हो, लेकिन हमने ऐसा सहज उसी टाइम अलर्ट हो गए तो फिर नहीं हुआ और इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहे। तो थोड़ा सा अपने अपने आप के साथ थोड़ा बैठे और थोड़ा सा रिसर्च किया। सबको जब निर्दोष दृष्टि से देखते हैं, कोई भी किसी भी चीज़ में दोषी नहीं है, सब कर्मों का ही हिसाब किताब है। जब ये चीज़ें हम रिपीटेशन संजोगों में जब ये ज्ञान को हाजिर रखते हैं, याद रखते हैं, तो एक आनंद का अनुभव होता है, बहुत अच्छा लगता है। देखो वो आनंद एक्चुअली आत्मा का अनुभव नहीं है, क्योंकि हम सब इतनी बुरी तरह बंधे हुए हैं, जकड़े हुए हैं रस्सियों से, तो ये मुक्ति का आनंद है। जैसे अब न्यूट्रल रहे, सिचुएशन ऐसी कुछ आई, संजोग आए, अंदर से आप न्यूट्रल रहे, किसी के पक्ष में ना फेवर में ना अगेंस्ट में, अंदर में कोई राय नहीं बनाई कि ये ऐसा होना चाहिए वो वैसा होना चाहिए, बाहर से भले किया होगा, अंदर में बिल्कुल न्यूट्रल रहे। तो अंदर की जो जो उस टाइम आप जो मुक्ति का जो अनुभव कर रहे हैं, वो आपको उस चीज का अनुभव आ रहा है। मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है कि भैया की मेहनत सफल हो रही है। और किसी ने तो लिखा कि बुधवार को तो सुबह से खाना अच्छा नहीं लगता है, पूरा दिन सिर्फ वेट होता है कि कब 8:30 बजेंगे, इतनी खुशी होती है। तो खुशी तो ठीक है, लेकिन सिर्फ सुनना नहीं है, सुन के चिंतन मनन करना है, एक्सेप्ट करना है, उसके बाद एक्सपेरिमेंट करना है। सुन के छोड़ नहीं देना चीजों को, नहीं तो ये फिर एक एंटरटेनमेंट सिर्फ हो जाएगा, हम आगे नहीं बढ़ेंगे ना, डेवलप नहीं होंगे, अज्ञानता नहीं मिटेगी जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। और एक्सपेरिमेंट करने के बाद रियलाइज होगा। तो क्या करना है, जो भी सुना उसका चिंतन मनन करना है, चाहे भजन में करो, चाहे ऐसे ही बाहर करो, संसार में करो। उसके बाद एक्सेप्ट करो, जो भी एक्सेप्ट करो, मतलब एक्सेप्ट जो भी आपको एक्सेप्ट हो नेचुरली, जो आपको लॉजिकल चीजें लगे, जो आपको सही लगे, विदाउट पक्षपात, विदाउट एनी मान्यता, उसका एक्सपेरिमेंट करो। एक्सपेरिमेंट करने के बाद रियलाइज होगा, जो अनुभव जिसको कहते हैं। क्योंकि मुक्त होना, यहाँ मुक्त होना बहुत जरूरी है। सारे धर्मों में मोक्ष की बातें होती है, मुक्ति की बातें होती है, और बहुत सारे पंथों में तो बोला जाता है कि मरने के बाद मुक्ति मिलेगी या मोक्ष मिलेगा, या अभी बीज डालो तो बाद में हमको जब परिणाम आएगा तब मोक्ष मिलेगा। तो ये उधार की बातें हैं। मैं एक्चुअली में ये सब फिलोसफी मानता हूँ, क्योंकि जो है, जो है प्रेजेंट है। अगर आप आज मुक्त नहीं हो और यहाँ मुक्त नहीं हो तो कहीं भी मुक्त नहीं हो, वहां भी मुक्त नहीं हो। जैसे एक डॉक्टर सिर्फ इलाज कर सकता है पेशेंट का, ये कंफर्म नहीं कर सकता कि भाई तू ठीक हो गया। वैसे ही पेशेंट को खुद पता पड़ता है कि मैं ठीक हो गया, उसको हेल्दी फील होता है, उसको अच्छा फील होता है। वैसे ही हम हमारे सब सीनियर कितना भी कहे कि ऐसे कर लो तो आपको ये हो जाएगा, लेकिन जब तक हम मुक्त नहीं हो जाते राग द्वेषों से और इन बंधनों से, मोह माया के जाल से, संसार से, संसार में रह के संसार से अलग नहीं होते, जब तक हम ये अनुभव नहीं करते, तब तक हमारा कोई मोक्ष नहीं है। बाद में ये होगा, 7 जन्म के बाद हमको मोक्ष मिलेगा, ये सब चीजें, सब फिलोसॉफी है। रियलिटी एक ही चीज है, जो आज आप अनुभव, जो आप आज मुक्त फील कर रहे हो, आज ही अगर मुक्त नहीं है तो फिर कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमको नेक्स्ट जन्म में मोक्ष मिलेगा? क्योंकि पहला स्टेप तो मुक्ति है। इसके लिए जो आनंद आप फील कर रहे हैं ना, ये मुक्ति का आनंद है। और ये जो भी जीव कर रहे हैं, ये बहुत ही खुशी की बात है। ऐसे आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि जैसे जैसे डेवलप होते जाएंगे, जैसे जैसे मुक्ति का अनुभव करते जाएंगे, जैसे जैसे अज्ञानता हटती जाएगी, बहुत धीरे धीरे ये प्रोसेस चलेगा। ये सब हम जो साथ में अभी चल रहे हैं ज्ञान की यात्रा पे, पता नहीं कितना टाइम चलेंगे हम सब साथ, कौन छूट जाएगा, कौन आगे चलेगा, कौन अगले जन्म में मिलेगा हमको। तो जो अभी है प्रेजेंट मोमेंट में, उसका फायदा उठाओ। क्योंकि जैसे जैसे आत्मा के आप नजदीक बढ़ेंगे, जैसे जैसे डेवलप होंगे, वैसे वैसे जैसे वो कहावत है ना, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। ये जो आनंद है ना आपको, ये मुक्ति, जैसे मुक्त होते जाओगे, आत्मा के नजदीक पहुंचते जाओगे, तो आप में नेचुरली आप में एक सत्य की, एक सत्य की एक खुशबू
आने लगेगी। हो सकता है आप ज्ञान प्रेजेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते इस जन्म में, वो तो संजोगों की बात है। लेकिन जो आप अनुभव करेंगे ना, तो एक ऑटोमेटिक एक जो वाइब्रेशन अंदर नहीं बनेगी, नेगेटिव भाव नहीं बनेंगे, तो एक रियल आपकी ऑरा बनेगी और एक रियल सत्य की खुशबू आएगी और मान्यताएं मिटाते जाएं। सारा खेल मान्यताओं का है भैया, कहते हैं ना, रंग मान्यता है, सारा खेल मान्यताओं का है। देखो, पतंजलि संत ने कहा, उनके 8 सूत्र दिए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान और समाधि। उसमें से जो धारणा है, धारणा मतलब मान्यता, हम जो भी धारण कर लेते हैं, जो भी चीज हम समझते हैं या मानते हैं कि ये सही है, उसको धारणा कहते हैं कि ये हमारी धारणा है। ठीक है, तो ये भी पतंजलि का एक सूत्र है कि ये भी अगर हम राइट डायरेक्शन में नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो आज थोड़ी धारणा पे बात करते हैं। जिस भी चीज से सुख मिल रहा है वो आपकी मान्यता के हिसाब से होता है। ठीक है, ये भैया ने बहुत बार हमको समझाया है। कुछ भी हमको हमारी मान्यता है कि हमको पिज्जा खाने में बहुत मजा आता है, बहुत टेस्ट आता है, अच्छा लगता है, तो वो एक्चुअली जो वो स्वाद है वो पिज्जा में नहीं है, वो हमारी मान्यता में है। हम ऐसा मानते हैं। जिनको पिज्जा नहीं पसंद है, जिनको अच्छा नहीं लगता, उनको उसमें मजा नहीं आता है, उसमें टेस्ट नहीं आता है। तो जो भी है, हमारे पूरे रूपारण होते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड का, हमारे मन का, ये पूरा हम जाग बिछाते हैं। बाहर कुछ भी नहीं है। बाहर वैज्ञानिक तो कहते हैं बाहर कुछ कलर भी नहीं है। जब तक धरती में एक भी आंख नहीं है तब तक पूरा अंधेरा है, क्योंकि जो कलर दिखते हैं ना हमको, 7 कलर, वो भी आंख की वजह से दिखता है। जब तक आंख है तब तक कलर है। अगर आंख नहीं है धरती पे तो फिर कलर भी नहीं है। ऐसे ही जब तक मान्यता है हमारी, जिस टाइप की हमारी मान्यता है, वो हमको वो चीज वैसे दिखती है। जरूरी नहीं कि वो एग्जैक्टली वैसे, फैक्ट अलग होता है, मान्यता अलग होती है। भैया ने बहुत बार बताया। ठीक है ना, तो हमको धीरे 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 मान्यता छोड़ते जानी है। जो रॉन्ग बिलीफ हम पाल के बैठे हैं उसको राइट बिलीफ में कन्वर्ट करते जाना है। तभी तो हमको जो देहाध्यास है शरीर का, जो हम अपने आप को गलत मान्यता, सबसे बड़ी गलत मान्यता क्या है, हम अपने आप को एक शरीर मानते हैं। और ये इतने जन्मों से इतनी जड़ कर दी है, इतनी हमारे अनकॉन्शियस में ये बात बैठ गई है। और कितने भी हम जन्म ले लें, हम तो नींद में भी अपने आप को शरीर ही मानते हैं। ये बात इतनी पक्की हो गई है। इसके लिए तो शरीर का नाम हम भूलते भी नहीं है और याद रखने की चेष्टा भी नहीं करनी पड़ती, सहज ही होता है और ये सबकॉन्शियस में घुसा हुआ है। जैसे देखो, शादी होती है तो इतने साल पत्नी अपनी माँ के घर रहती है, 25 साल तक। ठीक है, फिर 25 साल बाद एक दिन शादी होती है तो वो अभी किसी की पत्नी बन जाती है। तो और एक रॉन्ग मान्यता का जो लेयर है वो एक बढ़ गया। पहले किसी की बेटी थी, बहन थी, अभी किसी की पत्नी बन गई। और पति भी मानता है कि ये मेरी पत्नी है। ठीक है, मैं भी आत्मा हूँ और ये भी आत्मा है, ऐसा नहीं मानते। मैं भी शरीर हूँ और ये भी शरीर है और हम पति पत्नी हैं। ये एक मान्यता हमारी बैठ जाती है। तो ये जो मान्यता है इसको तोड़ना है। लेकिन समझते हैं ये मान्यता बैठती कैसे है। एक मिनट, होल्ड कर। तो मान्यता कैसे काम करती है, हमारा माइंड कैसे काम करता है, ये पूरा सिस्टम कैसे काम करता है, हमको थोड़ा समझना है। मान्यता गहराई में जाती कैसे है। अभी कल गुड्डू आया था मेरे पास, तो बात निकली हमारी। मैंने कहा कि भाई तू सिंपल सा कोर्ट मैरिज कर दे। तो बोला कोर्ट मैरिज तो ठीक है, लेकिन कोर्ट मैरिज करूं तो वो फिर पता नहीं पड़ता कि शादी हो गई। तो ये तो उसने ऐसे बोल दिया, लेकिन बाद में मैंने इस पे थोड़ा सा चिंतन मनन किया तो एक बात समझ में आई कि ये जो रिचुअल्स होती हैं शादी की,
ये जो शादी की जो रिचुअल्स होती हैं वो ऐसी होती हैं कि देखो सारे धर्म अलग होते हैं, क्रिश्चियनिटी अलग अलग है, जैन अलग है, हिंदू की अलग मान्यता है, शादी के जो रीति रिवाज है वो अलग होते हैं, लेकिन एक चीज सब में कॉमन है कि रिचुअल सब में होते हैं। तो रिचुअल्स क्यों होते हैं? एक्चुअली रिचुअल्स इसी के लिए होते हैं कि जो ये जो मान्यता है, अगर सिंपल से अगर किसी लड़के लड़की को ऐसे ही बोल दो कि कल से आप पति पत्नी हो, तो वो बात इतनी गहराई में नहीं जाएगी, हिप्नोटाइज नहीं होंगे दोनों। लेकिन इसे थोड़ा सा रिचुअल्स करो, कुछ सिस्टम करो, चर्च में जमा हो जाओ और पार्टी करो और रिंग एक्सचेंज करो, माला पहनाओ, तो ये जो रिचुअल्स है ना, ये हमारी जो मान्यता है ना, इसको गहरी गहरी करती है। इसके लिए शादी के बाद पत्नी भूलती नहीं कि ये मेरा पति है, और पति भी भूलता नहीं कि मेरी पति है, पत्नी है, और याद नहीं कराना पड़ता, नेचुरली हो जाता है। तो इस तरीके से जो सारी इस तरीके से जो भी मान्यताएं पैदा हो रही हैं, हम हिप्नोटाइज हो जाते हैं, सच को और फैक्ट को और यूनिवर्सल लॉ को देख नहीं सकते, तो किसी भी तरीके से मान्यता घुस जाती है, फिर उसको निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है ना। इसी के लिए टेस्ट जो होती है, हम कुछ खाते हैं तो कभी आपने गौर किया, जब हमको बुखार होता है तो हमको जो भी चीज पसंद होती है, अगर हम वही चीज खाते हैं बुखार में तो हमको टेस्ट नहीं आता। अगर खाने में टेस्ट होता तो हमको तो हमेशा ही आता और सबको ही आता, लेकिन जब हमको बुखार होता है तो टेस्ट निकल जाता है जुबान से, फिर हमको फीका लगता है। वही चीज कैसे मान्यताएं देखो कैसे काम करती है। सामने जो दृश्य है, जो सामने चीजें हैं, जो मटेरियल है, उनमें कुछ भी चीज नहीं होती। आपको अनुभव होगा, कभी दीवार को या किसी चीज को आप बड़े ध्यान से अगर देखोगे ना, तो एक अलग अलग चेहरे बनते हैं उसमें। मैंने तो बचपन में बहुत देखता था, किसी भी चीज को आप थोड़ा गहराई से देखो 2 मिनट तक, तो उसमें अलग अलग चेहरे बनने चालू हो जाएंगे, और अजीब अजीब से चेहरे बनेंगे, कभी घोड़ा बनेगा, कभी ऐसे कोई टोपी पहना हुआ है। तो एक्चुअली वो जो चेहरे भी होते हैं ना, वो दीवार में नहीं होते, आंखें बन जाएंगी, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होता है, हम आरोपित करते हैं। जो भी हमको मान्यता होती है, जो भी चीजें हमने पास्ट में देखी हुई हैं, हमने सांप देखा हुआ है तो वो सांप बन जाएगी चीज, जो भी हमारे अंदर है वही हम बाहर आरोपित करते हैं। इसके लिए भैया कहते हैं ना, बाहर सिर्फ 10% जगत है, 90% जगत हमारे अंदर है। तो मान्यताओं की थोड़ी सी साइंस समझो। इस बार का होमवर्क है कि जो भी चीज आप करते हो, जो भी चीज आप समझते हो, उसके पीछे क्या मान्यता है और उस मान्यता के पीछे क्या साइंस है, और वो मान्यता है हम कैसे छोड़ सकते हैं। जैसे आप थोड़ा सा इसमें चिंतन मनन करोगे, उस मान्यता से बाहर आ जाओगे। जैसे हम सब सिंधी लोग हैं, तो हम कर्मों की वजह से सिंधियों के घर में पैदा हुए, ठीक है, और ये सारे लेबल होते हैं, ये सारे मन के लेबल होते हैं, सिंधी, हिंदू, मराठी, जैन, मारवाड़ी। चेतना का तो कोई लेबल हो नहीं सकता, ये सारे मन के लेबल होते हैं, अंदर में सब एक ही है, लेकिन बाहर सबके ऊपर अलग लेबल लगे हुए हैं, कर्मों की वजह से अलग जगह पे पैदा हो गए। इसको कुल धर्म भी कहते हैं, ठीक है। तो हमारी मान्यता ऐसी होती है कि हम सिंधी हैं, और हमारे कुल देवता के अगेंस्ट में अगर किसी ने कुछ बोल दिया, या हम जो मान्यता फॉलो करते हैं, जो रिचुअल फॉलो करते हैं, या जो हम समझते हैं कि ये हमारा धर्म है, हम फॉलो करते हैं, उसके अगेंस्ट में किसी ने कुछ बोल दिया, तो हमको एकदम से गुस्सा आ जाता है, एकदम से चोट पहुंचती है ईगो को। तो जब भी इस टाइप से कोई सिचुएशन आए ना, वो वेरियस सिचुएशन हो सकती है, तो उस टाइम पे थोड़ा सा अलर्ट रह के, होश में रह के थोड़ा चिंतन मनन करना कि सही में ये ऐसा जो गुस्सा आ रहा है, ये सही है, आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, या क्यों आ रहा है, ये गुस्सा किसको आ रहा है, मुझे आ रहा है या तो अहंकार को आ रहा है, मुझे आ रहा है या मन को आ रहा है। थोड़ा सा चिंतन मनन करेंगे तो बहुत ही इजीली इस पे आप वर्कआउट कर सकते हो, और चेतना भी ग्रो हो रही है। देखो 3000 साल पहले जब बिजली गिरती थी ना, तो लोग डर जाते थे एकदम से, जब बादल गरजते थे तो लोग छुपने लगते थे। उनकी मान्यता क्या थी कि इंद्र भगवान नाराज हो गया है, इंद्र भगवान बहुत गुस्से में आ गया है, उसको यज्ञ करो, हवन करो, उसको कैसे भी शांत करो। सारे धर्म प्लस माइनस ऐसे ही शिक्षा देते थे, ऐसी ही मान्यता थी कि इतनी जोर से बारिश हो रही है मतलब भगवान नाराज हो गया, ये मान्यता थी। लेकिन धीरे धीरे संतों ने जो असली ज्ञान देते गए, ऐसी चेतना विकसित होती गई, जन्म जन्म आगे हम बढ़ते गए, विकसित होते गए, तो आज ऐसा कोई नहीं मानता, दुनिया का एक भी धर्म आज ये चीज नहीं मानता।
क्योंकि सबकी चेतना विकसित हो गई। 5 जन्म में हमने ये चीज समझ ली, कोई सतगुरु हमको मिला और उन्होंने हमारी ये जो हमारा अज्ञान था इसको मिटाया, और हमने फिर अभी के जन्मों में आ गए। तो अभी हमको उस चीज के बारे में हम सोचते भी नहीं है कि बिजली क्यों कड़कती है और बारिश क्यों होती है। ठीक है, तो चेतना भी ऐसे कंटिन्यू विकसित होती जा रही है। अभी मुझे ये भी शिकायत आती है कि जब मैं बोलता हूँ या जो बुधवार की जो सत्संग हो रही है 1.5 घंटा बहुत कम पड़ रही है, बहुत सारे जीवों के सवाल रह जाते हैं, और मैं जब कनेक्ट होके बोलता जाता हूँ तो मैं बियॉन्ड टाइम चला जाता हूँ और मुझे टाइम का भी एक्चुअली पता नहीं पड़ता। इसके लिए आज मैं कम ही बोलूँगा, आज सवाल ज़्यादा लेंगे। तो हर्षा दीदी आप सवाल करते जाइए, नहीं तो मैं बोलते जाऊँगा तो 1.5 घंटा ऐसे ही निकल जाएगा। जी जी भैया। भैया पहले वाले मेरा क्वेश्चन है तो मैं बोलूं? हाँ जी बोलिए, जी। बिल्कुल बोलिए। मुझे ये पूछना था कि कर्म चार्ज कैसे होते हैं, उसको थोड़ा डिटेल में करके बताइए ना। और ध्यान क्या है, इन दोनों का थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। कर्म कैसे चार्ज होते हैं और ध्यान क्या है। ध्यान के बारे में तो काफी कंफ्यूजन है, मुझे भी काफी सवाल आते हैं ध्यान के, चेतना के, कर्मों के, और इससे रिलेटेड भजन सुमरन से भी काफी जीव काफी सवाल करते हैं और काफी कंफ्यूजन है। बढ़िया आपका सवाल। देखो पहले ध्यान को समझते हैं, बड़े ध्यान से सुनना। हम जैसे जैसे अभी हमारा सत्संग आगे बढ़ता जाएगा तो बातें धीरे धीरे गहरी होती जाएंगी। ठीक है, धीरे 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 लेवल थोड़ी हाई होती जाएगी टाइम के साथ साथ। जैसे जैसे हम यात्रा में आगे आगे बढ़ते जाएंगे हमको चीजें पता पड़ती जाएंगी। ध्यान का मतलब है एक रोशनी, एक चेतना। ध्यान का सिर्फ इतना ही मतलब है कि जो चेतना है, जो हम चेतन तत्व हैं, जो जड़ से मिल गई है, उस सब उसका जो ध्यान है, जो एनर्जी है वो बाहर बह रही है। तो चेतना को बाहर से अंदर कैसे भेजना है उसको कहते हैं ध्यान। ध्यान हम करते हैं बाहर की चेतना को कलेक्ट करके अंदर अंदर भेजने का काम करता है ध्यान। ध्यान मतलब अवेयरनेस, चेतन तत्व है जो जो अवेयर करता है। पहले चेतना को समझते हैं। चेतना के देखो, हम सब चेतन है। चेतना के टाइप समझो। एक जो भैया कहते हैं कि जो शुद्ध आत्मा है, जो 100% चेतन तत्व है। ठीक है, जैसे लास्ट टाइम भी सूर्य का एग्जांपल हमने सुना था कि सूर्य जो है वो परमात्मा है या आत्मा है, उसमें से बहुत सारी किरणें निकली, उसको आप किरण को चेतना कह सकते हैं। बहुत सारी ऊर्जा निकली, चेतनाएं निकली, किरण निकली, और वो जड़ से मर्ज हो गई, मिक्स हो गई। जड़ और चेतन आपस में एक दूसरे के नजदीक आए तो अलग अवस्थाएं बनने लगी, जिससे सारा ब्रह्मांड बना, तत्व बने, या हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब बने। डार्क एनर्जी, डार्क मैटर जो अभी नासा बताती है, ये सब मैटर्स बने। ठीक है, चेतन तत्व एक ही है, बाकी सब जड़ जड़ तत्व बनते गए, तो इनकी आपस में मर्जिंग हो गई। तो एक तो है शुद्धात्मा, मूल आत्मा कह सकते हैं उसको। दूसरा जो चेतना निकल के जड़ से मिक्स हो गई, उसको जो भैया जिसको मिक्स चेतना कहते हैं, मैं जिसको जीवात्मा बोलना मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि आत्मा आत्मा सब मिक्स होता है, फिर कंफ्यूजन होता है। तो जो जड़ और चेतन मिक्स होता है ना, उसको कहते हैं जीवात्मा। ठीक है, जो जिसको हम चार्ज वाला पार्ट भी बोलते हैं, मनचित बुद्धि अहंकार से जो कर्म चार्ज होता है, उससे कॉजेस बनते हैं। फिर उस बंच ऑफ कॉजेस से जो नेक्स्ट बॉडी बनती है, वही जो कॉज बना है वो सब नेक्स्ट टाइम में वो डिस्चार्ज आता है। तो जो डिस्चार्ज में जो हम चेतना लेके आते हैं उसको डिस्चार्ज चेतना कहते हैं या मैकेनिकल चेतना कहते हैं। ठीक है, जो हम अभी सत्संग सुन रहे हैं या हम एक्टिविटीज करते हैं, तो हर चीज में ध्यान चाहिए होता है ना, तो उस ध्यान को, उस चेतना को डिस्चार्ज चेतना कहते हैं। उसका ज्यादा यहाँ रोल है नहीं। तो वो डिस्चार्ज का मन एक शरीर का ही पार्ट ही समझे, जो 5 इंद्रियां है उसका पार्ट ही समझे। मेन बात है जीवात्मा।
जहां से ये पूरी पैदाइश होती है कर्मों की, जो एक्चुअली कर्म चार्ज होते हैं जिससे कर्म बनते हैं। तो ये 3 टाइप की चेतना है, ठीक है। मूलात्मा, एक साइड मूलात्मा जो 100% चेतन है, एक साइड जड़ मैकेनिकल चेतना जो 100% जड़ है, और उनके बीच में जो दोनों का मिक्सचर है, ठीक है। उस मिक्सचर की वजह से अहंकार पैदा हो जाता है, एक अलग अस्तित्व पैदा हो गया। चेतना आत्मा से अलग हो गई, अपने घर से निकल गई, और उसका अलग अहंकार कैसे पैदा होता है? जब भी परमात्मा से अलग हम हो गए, अलग अस्तित्व हुआ, तो अलग अस्तित्व का मतलब ही अहंकार है, और अहंकार से पूरा संसार है। अहंकार से अज्ञान है, अज्ञान से पूरा संसार है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे नॉर्मली होता है कि भाई शादी होती है घर में, और अगर पत्नी की नहीं बनती घर वालों से, तो पति बोलता है कि मुझे अलग होना है, अपने पापा के पास जाता है और बोलता है कि मुझे अभी अलग होना है, मतलब अलग घर बसाना है, अलग अस्तित्व करना है। तो पापा कहते हैं कि ठीक है भाई, तो अभी हमारा तो घर एक ही था, हम मर्ज थे, एक ही भाव था, एक ही मन था, अभी तुझे सेपरेट होना है, अलग होना है, तो भाई तू निकल, अलग हो जा। तो वो घर से अलग हुआ का मतलब उसका अलग अस्तित्व बना, है ना। अपना अलग से घर बनाना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उसका अलग अस्तित्व बना, और अलग अस्तित्व बना, अलग घर बना, तो फिर अलग खर्चे होंगे, अलग सब चीजें होंगी, ठीक है। तो वो फिर 4-5 साल में ऐसे परेशान होके, संसार के धक्के खा के, दुखी होके, उसको वापस अपने घर की याद आती है, और उसकी एक एक प्यास होती है, एक नेचुरल अट्रैक्शन पैदा होती है कि वापस अपने घर जाऊं, भाई वहां तो मैं सुखी था, कहाँ इधर संसार के धक्के खा के आ गया। ऐसे होता है, बहुत सारे लोग सेपरेट होते हैं फिर वापस आते हैं, हम रोज देखते हैं। ऐसे ही जब चेतना अलग हो गई और अलग अस्तित्व बना दिया, जड़ के साथ शादी करके, जड़ और चेतन की शादी हुई, दोनों मिक्स हुए, और संसार खड़ा हो गया, कर्मों का जाल बुन गया। तो आत्मा ने कहा किरण को, चेतना को, कि भाई भले तू अलग हो जा, अलग अस्तित्व बना, जाके संसार बना, संसार में धक्के खा। लेकिन फिर चेतना अलग बन के जब संसार के धक्के खाती है, जब अज्ञान में करोड़ों साल भटकती है, उसको, क्योंकि वो खुद आनंद स्वरूप है, क्योंकि क्वालिटी तो एक ही है ना, आत्मा मूल आत्मा हो या चेतना हो, है तो चेतन तत्व, क्वालिटी एक ही है, गुण एक ही है। तो वो वापस उसकी अट्रैक्शन, वापस प्यास, वो वापस अपने आप में समाना चाहती है। पहले तो चेतना शरीर, अपने आप को शरीर समझती है, जब शरीर से एक हो जाती है तो देहाध्यास होता है, अपने आप को शरीर मानती है। तो शरीर मानती है तो काफी सारे दुखों को भोगती है, बंधन को भोगती है, और आत्मा का स्वभाव बंधन नहीं रह सकती। ये ऐसा है कि हमने बच्चे के कपड़े किसी बड़े को बच्चे के कपड़े दे दिए तो कैसे महसूस होता है कि बंधा हुआ। ऐसे ही चेतना को फिर जो आगे जड़ के साथ मिक्स हो गई, उसको अपने घर की याद आती है। पूरा प्रोसेस है, संसार खड़ा हुआ, फिर संसार में भटक भटक के फिर गुरु की तलाश की, फिर राइट, फिर बहुत बहुत बार गलत हम मार्ग में चले जाते हैं, वहां से भटक के फिर एक दिन ऐसा आता है कि हमारे अच्छे पुण्यों से, हल्के कर्मों से हमको राइट गुरु मिलते हैं। गुरु जो है ना, गुरु गुरु मिलते हैं, मतलब हमारे कर्म हल्के हैं। अभी भी जो हमको जो गुरु का साथ मिला है ना, तो मतलब हमारे कर्म हल्के हैं तभी मिला है। तो जब कर्म हमको हमारे अच्छे होते हैं तो गुरु मिलता है, फिर हम आध्यात्म की यात्रा शुरू करते हैं, मतलब रिवर्स जाने की यात्रा शुरू करते हैं। तो चेतना फिर वापस शरीर से मन में आई, मन से वापस अपने स्वरूप में चली गई, और जो शुरुआत हुई थी वो खत्म हुआ। तो ऐसे चेतना ट्रेवल करती है। चेतना हमारे शरीर के साथ अगर एक हो गई, जो कि होती है सबकी ऑलमोस्ट, तो वो फिर उसकी जो ऊर्जा है बाहर बहने लगती है। मतलब संसार, जिसको हम नॉर्मली संसार कहते हैं आम भाषा में, कि संस का ध्यान पूरा संसार में ही होता है। तो जो हम राग द्वेष करते हैं, जो भी जलन करते हैं, किसी का बुरा करते हैं, ऐसे भाव बनाते हैं, तो ये क्या है, हमारा ध्यान संसार में ही है। तो ध्यान का मतलब होता है कि कैसे संसार से हम पीछे आके अपने आप में, या तो परमात्मा में ध्यान लगा के उसकी तरफ रिवर्स डायरेक्शन में अपने आप की तरफ हम बढ़ना चालू करें। और ध्यान जो होता है ना, वो चार्ज वाला पार्ट होता है। बहुत सारे लोग इस चीज में कंफ्यूजन में है कि ध्यान को चार्ज कहते हैं या डिस्चार्ज करते हैं। ध्यान जो है, वो ध्यान का मतलब ही होता है फोकस। फोकस मतलब कंसंट्रेशन, मतलब
आप क्या सोच रहे हो, आपका पूरा दिन में आपका ध्यान क्या है। और ऊर्जा का नियम बताया कि जहां आप ध्यान दोगे वही चीज आगे बढ़ेगी। तो आपका जो ध्यान संसार में होता है, बाहर कुछ भी कर रहे हो, अगर आप शांत बैठे भी हो, अगर आप भजन में भी बैठे हो, सिमरन में बैठे हो, लेकिन आपका जो चेतना है वो जो जहाँ गुरु ने कहा है वहां नहीं होके और संसार में है, और उस टाइम भी अंदर हमारा जो ध्यान है संसार में है, तो संसार के कर्म बनते हैं, क्योंकि वो एक ऊर्जा है, एनर्जी बनाने की मशीन है, जो जीवात्मा है ना, जो चार्ज वाला पार्ट है। तो फोकस जो होता है वो ध्यान होता है। और ये जो सारे जो साधन होते हैं, जो सारी प्रक्रिया है ना, जो सारे सिस्टम है, सारे प्रोसेस है, सबका उद्देश्य यही है कि आपका ध्यान बाहर से खींच के अंदर ले जाए। इसके लिए ध्यान की जरूरत होती है। हाँ, ध्यान डिस्चार्ज में कब होता है, जब ध्यान अगर आपका चार्ज में जिस जिस भी चीज का आप ध्यान करोगे, जो भी चीज आप कर्मों को चार्ज करोगे, तो नेक्स्ट जन्म में वही आपका डिस्चार्ज आएगा, तो फिर ध्यान भी आपका वैसे डिस्चार्ज आएगा। जैसे महावीर स्वामी ने 4 ध्यान बताए, अत्र ध्यान, रुद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। ठीक है, अत्र ध्यान का मतलब जो बहुत सारी चिंता करता है, जो खुद को जलाता रहता है। होता है ना, कभी कभी घर में से इश्यूज हो जाते हैं कि एक सब्जी की वजह से झगड़े हो जाते हैं, फिर दूसरे दिन सब शांति हो जाती है, लेकिन वो अंदर में ही अपने आप को जलाता रहता है जीव। इशू छोटा होता है, लेकिन अंदर में ही अंदर वो चिंता करता है और जलता रहता है, जलाता रहता है, खुद को तकलीफ देता है। उसको महावीर स्वामी ने कहा है आर्त ध्यान। तो ये जब वो चिंता करता है ना, तब वो नया चार्ज कर रहा होता है, उसका फोकस, उसका ध्यान, उसकी जो चेतना है वो ब्लॉक हो गई, वो अटक गई, अरेस्ट हो गई, साइकोलॉजी में कहते हैं। तो वो फिर वही वही चार्ज करेगा। तो इसका डिस्चार्ज महावीर स्वामी ने बताया कि इसका जो डिस्चार्ज आएगा नेक्स्ट जन्म में, तो इस टाइप से वो खुद को तकलीफ देगा, तो वो डिस्चार्ज कहा जाएगा। लेकिन डिस्चार्ज वो तो इफेक्ट है, लेकिन जो कॉज है ना, उसको ध्यान कहते हैं, उसको कहते हैं अत्र ध्यान। महावीर स्वामी ने डिस्चार्ज को या जो इफेक्ट होता है ना, उसको ध्यान नहीं कहा है। जब उससे पहले जो कॉज बनते हैं, जो चीज चार्ज होती है, उसको कहा है। रुद्र ध्यान का मतलब दूसरों का बुरा करने का भाव, दूसरे का कैसा मैं नुकसान करूं, ऐसे भाव। अगर किसी ने मेरा अपमान कर लिया, तो अगर उस टाइम हम होश में रहे, अलर्ट रहे, अपने आप को समझाया कि भाई अपमान किया, वो तो हिसाब क्लियर हुआ, मैंने जरूर अपमान किया होगा पहले, अभी लेन देन पूरी हुई, इसका जिम्मेदार मैं ही हूँ, सामने वाले की बेचारे की गलती नहीं है, उसने तो अनजाने में, बेहोशी में, उसको भी कुदरत कंट्रोल करती है। ऐसा सोच के अगर हमने निर्दोष देखा, तो कॉज नहीं बनेगा रुद्र ध्यान का, क्योंकि हमने ध्यान तो दिया, लेकिन किस चीज में ध्यान दिया, उसको ऊर्जा को नहीं बनने दिया। ठीक है, पॉजिटिव में लेके गए। लेकिन अगर किसी ने अपमान किया, और अगर अंदर अंदर हम जल बुन रहे हैं और बदला लेने का सोच रहे हैं, और बुरा, उसका बुरा कैसे करूं, उसकी प्लानिंग कर रहे हैं, हमारी जो नियत है, और कर्ता भाव जो मेन सबसे बड़ा कारण होता है, कर्ता भाव। ठीक है ना, चार्ज करने में। तो हमारा जो ध्यान है, अगर इसी चीज में लगा रहेगा 24 घंटे की, कैसे उसका बुरा करूं, तो उसको कहते हैं रुद्र ध्यान। धर्म ध्यान मतलब बहुत सारे अच्छे भले जीव होते हैं, सज्जन पुरुष जिनको बोलते हैं, जो धार्मिक, उनका ध्यान धार्मिक कर्म करने पे ही होता है, चाहे वो बाहर से हेल्प करे चाहे ना करे, लेकिन अंदर से उनका एक ऐसा भाव होता है कि धर्म कर्म करूं, क्योंकि उनको अभी अध्यात्म और आत्मा, इतनी हाई लेवल की बातों का उनको ज्ञान नहीं होता। तो लेकिन जहां तक वो होते हैं, तो धर्म की बातें करते हैं और पुण्य की बात करते हैं, उनका भाव, उनका ध्यान उन्हीं चीजों में होता है। ठीक है ना। ऐसे ही शुक्ल शुक्ल ध्यान मतलब जिसका ध्यान आत्मा में रहता है, जो सिर्फ आत्मा में रहता है, जो कि बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन महावीर स्वामी ने ये 4 जो ध्यान बताए। ठीक है ना। तो ध्यान मतलब फोकस, कंसंट्रेशन और चार्ज वाला पार्ट। ऐसा है कि जे रामकृष्ण थे, तो वो जब समाधि में बैठते, जब ध्यान में बैठते, तो उसको भी लोग ध्यान ही कहते हैं कि ये भाई आंखें बंद करके एकदम डूब गया है और कनेक्ट हो गया है चीजों में। देखो, है वो भी ध्यान ही। रामकृष्ण के जो गुरु थे, उनका नाम था तोतापुरी। तो तोतापुरी भी हैरान होते थे कि ये इतनी जल्दी, इतना डेवलप, और इतनी ज्ञान की बातें, और इतना साधना की इतनी गहराई में कैसे, समाधि में कैसे चले जाते हैं, इतना इतना इमीडिएट, इतना जल्दी, इतनी मासूमियत से वो चले जाते थे, उनको तो टाइम का भी नहीं पता पड़ता था। तो ये रामकृष्ण का तो ये वाला जन्म है जिसको हम जानते हैं। इसके पहले जन्म में उन्होंने बहुत ध्यान किया होगा, इस टाइप के बहुत उन्होंने
भाव किए होंगे, तो उसका रिजल्ट आया कि वो जब बैठते थे कि अपने अंदर चले जाते थे, संसार में उनका इतना ध्यान नहीं जाता, अपने अंदर चले जाते थे उसी टाइम में। तो ये जो हमारा जो शरीर है 5 इंद्रियों वाला, रामकृष्ण का जो शरीर था वो वैसे ही शांत बैठ जाता था। तो हम बहुत सारे साधु और महात्माओं को देखते हैं जो आंखें बंद करके शांत बैठे हैं, तो हम कहते हैं भाई ये ध्यान में है या ये समाधि में है। तो वो तो सिर्फ बैठ गया, लेकिन बैठने की भी, अगर ऐसे कोई बैठ भी जाता है ना आधा घंटा, अगर कोई सिर्फ बिना मूवमेंट के बैठ भी गया, तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है। मतलब उसने कर्म चार्ज किए थे वैसे ध्यान के, तभी तो डिस्चार्ज में आया। तो कर्म तो पहले तो ध्यान से चार्ज होता है। ध्यान मतलब आप क्या चार्ज कर रहे हो, जिसमें आपका ध्यान है वही चार्ज होगा, और इसका फिर डिस्चार्ज भी आएगा। हो सकता है बाहर एक्टिविटी करते करते, जैसे गुरु नानक दुकान पे बैठते थे और अंतर में तो, लेकिन उनका तो ध्यान होता था परमात्मा में होता था, एक भक्ति के उसमें भाव में होते थे, ठीक है ना। तो ये दोनों बातें हो सकती है। और रामकृष्ण तो बैठ जाते थे, या चलते चलते ऐसे ही काली माता का अगर किसी ने नाम भी लिया तो वो बेहोश हो जाते थे, एकदम से गहराई में चले जाते थे समाधि में। तो अभी टाइम कम है, समाधि के बारे में हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत कंफ्यूजन है जीवों को कि एक्चुअली समाधि होती क्या है उस टाइम, थॉटलेसनेस जो स्थिति होती है वो कैसे कैसे अचीव किया जाए, निर्विकल्प समाधि क्या होती है, इसके बारे में हम फिर कभी चर्चा करेंगे। तो ध्यान जो है वो बाहर की ऊर्जा को अंदर लेके जाने के लिए एक साधन है, और ध्यान चार्ज वाले पार्ट में होता है, लेकिन बाद में डिस्चार्ज वाले पार्ट में भी आता है, लेकिन शुरुआत तो कॉज से ही होती है। अब समझते हैं कि कर्म चार्ज कैसे होता है और ध्यान का इसमें क्या रोल है। तो वो कर्म चार्ज होता है कर्ता भाव से। हम जो भी संजोग में, जो भी सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जो भी संजोग आते हैं ना, हर संजोग में हम सब अटैच होते हैं। बातें तो हम कर लेते हैं आत्मा की और लॉजिकली समझ भी लेते हैं, लेकिन सेपरेट रहना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हम सबको अनुभव है। डिफिकल्ट कितना होता है इसकी हम इसके लिए नहीं बताते, फिर डिस्करेज भी नहीं करना होता है। लेकिन अगर 1% भी अगर हम सेपरेट रह पाए अंदर से और बाहर से, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट कहा जाता है अध्यात्म में। क्योंकि इतना इतना जड़ कर्मों के 27 लाख लेयर है हमारे कर्मों के। हम कुछ भी कार्य करते हैं ना, कर्ता भाव आ ही जाता है, अगर ऊपर ऊपर से ना भी है सूक्ष्म में तो आ ही जाता है, और कर्ता भाव से कर्म चार्ज हो जाता है। तो हम बाहर जो भी कर रहे हैं, समझो हमने दुकानदारी करी, चाहे हमने ध्यान किया, चाहे हमने किसी को ऐसे ही बस ज्ञान समझाया और उसको खुशी मिली, सामने वाले का मन हल्का हो गया, उसको थोड़ी अच्छी चीज, लेकिन हमको फिर क्या होता है ना, कर्ता भाव आ ही जाता है कि भाई मैंने किया, भले हम बोले नहीं, लेकिन एक सबकॉन्शियस में एक तरंग तो पैदा हो जाती है, भाई मेरी वजह से हुआ, मेरी वजह से ये दुकान चल रहा है, या ये मैं कर रहा हूं। कर्ता भाव, जितने भी दुनिया के साधन हैं, पूरी दुनिया के अंदर तड़प है कि अपने सोर्स में जाए, है ना। सब साधन, सब आनंद ढूंढ रहे हैं, सब आत्मा को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनको उनको पता नहीं है। कुछ को पता है, किसको पता है, लेकिन तड़प तो हर किसी की यही है कि अपने सोर्स में जाए। जो प्यास है, उनको सुकून नहीं मिलता। तो आनंद की तरफ बढ़ने के लिए सबसे बड़ा जो रोड़ा होता है ना, वो है ये कर्ता भाव। अगर आप कर्ता भाव कर रहे हैं तो कुछ भी कर लीजिए, मुक्ति नहीं है, मोक्ष नहीं है, वो सिर्फ बातें हैं। और ठीक इसको उल्टा भी ऐसी है कि आप कुछ भी नहीं करते, कोई भी साधन मत करिए, सिंपल से रहिए। अगर बिना कर्ता भाव अगर आप जी सकते हैं, बाहर जो भी कर रहे हैं, अंदर में कर्ता भाव नहीं आ रहा है, तो आप मोक्ष की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं कर रहा हूं ऐसी तरंग अगर अंदर में नहीं उठ रही है, तो अंदर आप हमको सबको अपने को खुद को ही पता पड़ता है, बाहर से तो पता नहीं पड़ेगा। क्योंकि ये सारी चीजें तरंगी काम करते हैं। जब तक एक भी तरंग है, हम मुक्ति और आगे नहीं बढ़ सकते। मुक्ति किससे चाहिए? इन तरंगों से तो चाहिए, वेव्स है। हम सब फिजिक्स में लास्ट टाइम हमने सुना ना कि कैसे क्वांटम फिजिक्स काम करती है। हम भी एनर्जी है, एनर्जी मतलब वेव होती है, तरंगे होती है। तो हमारे मन में भी तरंगे चलती रहती है, जिसको हम थॉट्स बोलते हैं, सोच बोलते हैं, सब तरंगे तो है। जो हम भाव बनाते हैं, भाव क्या है? भाव भी एक टाइप की तरंग है, एनर्जी है। दो नेक्स्ट जन्म में मैटर बनती है, शरीर बनता है। तो जो शरीर हमारा मूवमेंट करता है, जो तत्व है, मूवमेंट का जो तत्व होता है, जो स्थिर का तत्व होता है, टाइम तत्व होता है, इन सब में जो गुण है, ये सब हमसे कैसे करवाते हैं? क्योंकि हमने ये सब चार्ज किया होता है, एनर्जी भरी हुई होती है, हमने फिल की है इसमें, वो तरंगे भरी हुई है। जीवात्मा में जो मन चित बुद्धि अहंकार जो काम करता है,
उसमें चित्त जो होता है ना, चित्त एक मेमोरी की तरह होता है, जैसे हमारा यूएसबी ड्राइव होता है ना, यूएसबी हार्ड ड्राइव होता है। तो चित्त में हमारे लाखों करोड़ों जन्म में हमारी अज्ञान में ये बड़ा पड़ा है, लेकिन किस टाइप से बड़ा पड़ा है? तरंगों के फेज में। हम अपने आप को शरीर क्यों मानते हैं हर जन्म में? क्योंकि हर जन्म में ये जो मेमोरी है हमारे अंदर पड़ी हुई है। जो चार्ज वाला जो पार्ट है, चार्ज वाले पार्ट को आप चार्ज वाला पार्ट कहिए, जीवात्मा कहिए, लाइव ईगो कहिए, नाम कुछ भी दीजिए। मैं कहता हूँ ना, शब्दों में मत फंसो, कॉन्सेप्ट को समझो। कॉन्सेप्ट समझ गए तो दूसरी भाषा में भी दूसरों को भी समझा सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट को जरूर समझो, शब्दों में मत उलझो। मैं जब मन कहता हूं तो वो बाहर वाले मन को कहता हूँ, डिस्चार्ज मन को, ठीक है? बाहर शरीर और मन एक ही है, कोऑर्डिनेट करते हैं एक दूसरे से। और अंदर वाला जो है, जो चार्ज करता है, वो जीवात्मा है। उसके बाद बहुत सारी चीजें होती है। तो अंदर वाला जो चार्ज वाला पार्ट है, जो जीवात्मा है, उसका जो मन होता है, उसमें से उसका रोल होता है भाव करना। भाव एक ऊर्जा है, एक इमोशन जिसको कहते हैं ना। इमोशन का मतलब क्या होता है? एनर्जी इन मोशन। जो भी हम इमोशन करते हैं, बाहर देखो कुछ भी चीज रहने दो, तो हो सकता है बाहर हम मैकेनिकल हैं, या बाहर हम बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। इमोशनल का मतलब हम जो हमारी जो अंदर, हम जो रियल में जो हमारा जो लाइव है, जो हम अंदर में जो जीवात्मा है, वो कनेक्ट हो जाते हैं बाहर से। समझो किसी का ब्रेकअप हुआ तो कैसे एकदम दुखी हो जाता है, या कितना खुश हो जाते हैं, अंदर से भी कनेक्ट होके एकदम उसके रूह में दिख जाता है कि कितना खुश हो रहा है या कितना दुख हो रहा है इसको। तो वो अंदर से जब बाहर कनेक्ट हो जाते हैं, तो हमारा अंदर का जो मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार है, इसमें जो मन का जो पार्ट है वो भाव करता है। चित्त जो है वो जो जिसको भैया दर्शन कहते हैं, दर्शन का मतलब क्या है? दर्शन का मतलब यही है कि मेमोरीज, लाखों जन्म की मेमोरीज है। हम मनुष्य हैं, हम इंसान हैं, हम किसी का पति हैं, किसी के बच्चे हैं, यही सब मेमोरीज, ठीक है ना? बुद्धि, बुद्धि का काम है लॉजिक लगाना। और अहंकार, अहंकार का क्या काम है? बेस, हर चीज का बेस क्या है? अहंकार है। तो ये जो अंदर की चीजें जब कनेक्ट हो जाती हैं, और जब हम अपने आप को कर्ता मान लेते हैं, अहंकार अपने आप को कर्ता मानता है। मैंने बताया ना, अलग अस्तित्व है। तो जब अलग अस्तित्व है कि भगवान ने थोड़ी कुछ किया, मैं कर रहा हूं, जब मैं कर रहा हूं तो हमारा ईगो एक्टिवेट हो जाता है। ईगो अंदर एक्टिवेट हुआ, ईगो से वाइब्रेशन, ईगो का जो डिपार्टमेंट है वहां से वाइब्रेशन निकली, वो जाके मिलेंगी चित्त से। फिर चित्त में वो रिसर्च करेगा कि अंदर पास्ट में क्या मेमोरीज पड़ी हुई है। फिर उसके अकॉर्डिंग वो परमाणुओं को सक करेगा। फिर उसमें से एक नया बीज बनता है, नया कर्म बनता है, जिसको हम नया कॉज कहते हैं, या नया कर्म। सादी भाषा में उसको हम कहते हैं कि हमने कर्म बनाया। तो कर्म कैसे बनता है? जब भी कर्ता भाव हम में आ जाता है, मालिकीपन, कर्तापन, ये सब ऑलमोस्ट एक ही चीज है। अहंकार को लगता है कि मैं अलग हूं, मैं अलग हूं, ये अस्तित्व, ये चीज का भान होना। हमको अभी आत्मा का भान क्यों नहीं हो रहा है? भैया कहते हैं ना, आत्मा का ज्ञान नहीं चाहिए, आत्मा का भान चाहिए। ज्ञान से क्या करोगे? मैं आत्मा हूं, लेकिन अंदर तो चार्ज हो ही रहा है, ईगो एक्टिवेट हो रहा है, ईगो फुल फॉर्म में है, ईगो वाइब्रेशन बेचते जा रहा है, ऊपर तरंगे बेचते जा रहा है। तो ये तरंगे जो पैदा होती है ना, ये ऐसे ही सिस्टम से काम करता है। तो जब भी हम बाहर का जो भी संजोग होता है, चाहे राग का हो, चाहे द्वेष का हो, चाहे लड़ाई का हो, झगड़े का हो, चाहे सुकून का हो, चाहे खुशी का हो, कुछ सेलिब्रेशन कर रहे हैं, ठीक है? तो जो भी बाहर संजोग होता है, अगर हम अंदर कर्ता भाव में हैं, अपने आप को अलग मानते हैं, हम अज्ञानी हैं, हमारा ईगो बहुत बड़ा है, तो संजोगों में हम एक हो जाते हैं, तन्मयकार हो जाते हैं, हम अलग नहीं होते। तो एक जैसे पाइपलाइन, दोनों के बीच में एक पाइपलाइन बन जाती है, पाइपलाइन कनेक्शन। तो बाहर जो भी होता है, अंदर से कनेक्ट हो गया, अटैचमेंट हो गई। तो जो भी बाहर होता है, फिर उसके लिए हम जिम्मेदार हो जाते हैं, क्योंकि हम कर्ता भाव में आ जाते हैं, हम समझते हैं हमने किया। तो इस तरीके से तरंग पैदा होती है, और तरंग को ही कर्म कहते हैं। ऐसे कर्म चार्ज हो जाते हैं, फिर वो मर्ज मर्ज होके परमाणु को शक होता है। और भी बहुत, ये तो मोटा मोटी मैं जस्ट भाषा में बता रहा हूँ, और भी बहुत सारी चीजें होती है जो अनुभव कर सकते हैं, जो मैंने अनुभव की, लेकिन मैं भाषा में नहीं बता पा रहा हूँ, मुझे प्रॉपर वर्ड्स नहीं मिल रहे। लेकिन मोटा मोटी ऐसे होता है, परमाणु को शक करते हैं, फिर परमाणु को कोटिंग होती है वो बीज के ऊपर, फिर ऐसे बंच ऑफ बीज जब जमा हो जाते हैं, फिर नेक्स्ट जन्म में जब कुदरत जब शरीर छोड़ते हैं, तो उस बीजों के हिसाब से अकॉर्डिंगली प्लान होता है कि अभी कौन से काल में, कौन से टाइम में, कौन से शरीर में भाई इसको भेजना है, ताकि इसकी जो एनर्जी बन गई है, जो ब्लॉक हो गया है, जो परमाणु ब्लॉक हो गए, उनको भी रिलीज करना है। तो कुदरत उसको रिलीज करती है, किस फॉर्म में? जब हम शरीर लेते हैं, जन्म लेते हैं, उसके बाद से ही रिलीज का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है दीदी?
और डिस्चार्ज से ही हम फंसते हैं। डिस्चार्ज अगर अगर डिस्चार्ज से हम रागद्वेष पैदा करते हैं, डिस्चार्ज से हम संसारी कर्म बनाते हैं, तो डिस्चार्ज से भी मोक्ष कर्म भी बना सकते हैं। ये भी बात समझ लेना। और आगे जो मैं बात कहने वाला हूँ कि बहुत कहते हैं कि भजन सिमरन से क्या होता है या किसी ध्यान साधना से क्या होता है। तो देखिए, हम सब अज्ञानी हैं, हम सब संसार में फंसे हैं, और हम अभी इतने डेवलप नहीं हैं कि हम बाहर बिना संजोगों के हम अंदर मोक्ष के भाव कर पाए, मुक्ति के भाव कर पाए, क्योंकि माहौल का बहुत फर्क पड़ता है। समझो अगर कोई एक्टर या कोई सिंगर आता है ना, एक्ट्रेस आता है और डांस और म्यूजिक का शो चल रहा है और हम एंजॉय कर रहे हैं, तो उस माहौल में थोड़ी हम मोक्ष के भाव बनेंगे। उस टाइम में क्या होगा, वो एक्टर डांस कर रहा है और गाने चल रहे हैं, डीजे चल रहा है और हम सब नाच रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। तो उस माहौल में कैसे, हम अभी असहाय हैं, हम इतने डेवलप नहीं है कि हमको बिना बाहर की सहायता के हम भाव बना सकें। तो हम अगर ऐसे ही संजोग बनते रहेंगे, बाहर के ऐसे ही इस टाइप के संजोग बनेंगे, तो कैसे हमारे अंदर के मोक्ष के कर्म चार्ज होंगे? वो तो बनेंगे ही नहीं। इसके लिए बाहर ऐसा कोई माहौल चाहिए होता है, सहायता चाहिए होती है। भैया कहते हैं ना कि ये सब चीजें सहायता के लिए हैं, क्योंकि हम अभी अटैच्ड है, हम अभी जुड़े हुए हैं। तो संतों ने इतने सालों में, पहुंचे हुए संतों ने बहुत कोशिश करी कि कैसे भी कर्ता भाव मिट जाए। बस अगर ये बात समझ में आ गई कि कर्ता भाव मिट जाए, हम कर्ता नहीं है, जो भी सिचुएशन हो रही है अपने आप हो रही है, कर्ता भाव मिट गया ना, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जिनका रियल में, मैं फिर कहता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ और बड़े अनुभव के साथ कहता हूँ, और जो भी मैं कहता हूँ तो उसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। जिसका भी कर्ता भाव मिट गया है, उसको बाहर से कोई भी साधना की जरूरत नहीं है, किसी भी सहायता की जरूरत नहीं है, अगर ईमानदारी से कर्ता भाव मिट गया है तो। और अगर कर्ता भाव नहीं मिटा है, तो हमको साधनों की जरूरत पड़ती है, सहायता की जरूरत पड़ती है, गुरु की जरूरत पड़ती है। कर्ता भाव मिट गया तो उसको गुरु भी नहीं चाहिए, उसको कुछ भी नहीं चाहिए। और सुना है ना, जब बच्चा होता है, जब तक चलना नहीं सीखता है तो अपनी माँ का हाथ पकड़ता है, लेकिन जब चलना सीख जाता है तो माँ का हाथ छोड़ता नहीं है, माँ का हाथ खुद ही छूट जाता है, क्योंकि उसको भी आगे और आगे बढ़ना है, दौड़ना है, अपने फ्रेंड्स बनाने हैं, फ्रेंड के साथ स्कूल जाना है, तो माँ का हाथ छूट जाता है, फिर उसको याद भी नहीं होता। ऐसे ही गुरु की जरूरत पड़ती है। जब तक हम कर्ता भाव में हैं, अज्ञान में हैं, तो गुरु का हाथ हमको पकड़ना ही है। लेकिन जब हम डेवलप हो जाते हैं, अंदर से बिल्कुल न्यूट्रल हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं, कर्ता भाव खत्म हो जाता है, तो फिर किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। तो संतों ने बहुत कोशिश की कि कर्ता भाव मिटाया जाए, लेकिन देखा कि ये काल ही ऐसा है, ये जो टाइम चल रहा है इतना डिफिकल्ट है, कर्ता भाव नहीं मिटा सकते। जीवों की इतनी समझ डेवलप नहीं हुई है, सूक्ष्म में कर्ता भाव के कारण, ज्यादा चार्ज होने के कारण जीव संसार में ही जन्म और मृत्यु की जो साइकिल है उसमें ही घूमते रहे। इसके लिए फिर अलग संतों ने अलग साधनाएं दी, अलग क्रियाकांड दिए, ठीक है ना। तो इसके लिए जो आप पूछते हैं कि भजन की जरूरत है कि नहीं है, तो इसका सीधा सा जवाब है, पहला बात तो सुखराम जी महाराज ने भी कहा है और भैया ने भी कहा है कि पुण्य होंगे तो आपका डिस्चार्ज में ऐसे आया है, और जिसका डिस्चार्ज है तो वो करेगा, डिस्चार्ज नहीं है तो नहीं करेगा। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि जिसका भी डिस्चार्ज नहीं है और अगर वो कर्ता भाव में है, तो वो गुरु से, परमात्मा से रिक्वेस्ट करे, प्रे करे कि मुझे ऐसे संजोग दो जैसे मैं इजीली कर्ता भाव से निकलता जाऊं, इन गलत मान्यताओं से, मेरा अलग अस्तित्व है, इन मान्यताओं से मैं निकलता जाऊं। क्योंकि देखो, सहायता तो है। अगर आप नॉर्मल, हम सब जमीन पे बैठे हैं, अपने अपने घर में बैठे हैं, तो ऑक्सीजन है हर जगह, तो हमको ऑक्सीजन सिलेंडर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेचुरली हम श्वास ले पा रहे हैं, नेचुरली हम ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं। अगर हम माउंटेन पे जाएंगे, एवरेस्ट पे अगर आप कोई गया होगा, जहाँ 25,000 फीट पे ऑक्सीजन भी नहीं होती, तो वहां पे ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाना पड़ता है। मतलब ये लॉ नहीं है कि जो धरती पे रहता है उसको सिलेंडर लगाना चाहिए, ये लॉ नहीं है, ठीक है। नियम ये कि जो नॉर्मल धरती पे रहता है उसको सिलेंडर की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेचुरली 21% हवा में ऑक्सीजन है, तो हम ले सकते हैं। लेकिन अगर हम पहाड़ पे जाते हैं तो वहां पे हमको सिलेंडर की जरूरत पड़ेगी। मतलब हम वहां पे हैंडीकैप हो गए। ऐसे ही जो हैंडीकैप होता है, उससे पूछिए कि जो वो जो सपोर्टिंग जो उनकी चेयर होती है ना, क्या कहते हैं उसको, जिसकी वो सपोर्ट लेता है, वॉकर,
किसी हैंडीकैप से पूछिए भाई ये वॉकर तेरे लिए क्या है, तो बोलेगा भाई ये मेरे लिए भगवान है, इसके लिए, इसके बिना तो मैं चल ही नहीं पाता। तो उसके बिना वो चल नहीं पाएगा क्योंकि वो हैंडीकैप है। और जो सीधा है, जिसके 2 हाथ 2 पैर सलामत हैं, उसको तो वॉकर वो थोड़ी भगवान मानेगा, उसके लिए वॉकर की वैल्यू थोड़ी है, क्योंकि वो हेल्दी है, वो फिट है, वो सही है। तो ऐसी सिचुएशन ऐसी है कलयुग में, जो संतों ने देखा कि भाई कर्ता भाव इतना गहराई से घुसा हुआ है, ऐसे नहीं निकलेगा, कोई ना कोई साधन देना पड़ेगा। इसके लिए इन्होंने कलयुग में नई टेक्नोलॉजी विकसित की। तो अभी जो भजन सिमरन के ऊपर आपके जो डाउट्स है, कोई करते हैं कि सिमरन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या दूसरे मेडिटेशन दूसरे ध्यान क्या करने चाहिए, ये सब साधन इसके लिए है क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी है कर्ता भाव मिटाने की। अब कैसे मिटता है वो भी आपको आगे बताता हूँ। ये न्यू टेक्नोलॉजी है जिससे हम, जो हमारा गाढ़ा देहाध्यास बन गया है, अब मैं शुद्धात्मा हूँ कैसे मानूं, दूसरे ने बोल दिया तो मैं थोड़ी मानूंगा, मैं कैसे अनुभव करूं। तो ये न्यू टेक्नोलॉजी है। और एक बात बता देता हूँ, आज से 500 साल बाद, 1000 साल बाद फिर से न्यू टेक्नोलॉजी निकलेगी। जो हमारे बाद आएंगे, बड़े बड़े साइंटिस्ट आएंगे, बड़े बड़े ज्ञानी आएंगे, वो कोई नई चीज लेके आएंगे उस काल के लिए, उस टाइम के लिए, उस सिचुएशन, जीवों का जैसा मन होगा। उद्देश्य एक ही है कि कर्ता भाव और मालिकीपना ये निकल जाए, अहंकार निकल जाए, कर्मों का चार्ज होना, नए कर्म बनना बंद हो जाए। कैसे भी उद्देश्य यही है। लेकिन उस टाइम में स्पीड इतनी होगी कर्मों की, जितनी हमारी है उससे 1000 गुना ज्यादा होगी, क्योंकि अभी 5G टेक्नोलॉजी आ रहा है, ऐसी इंटरनेट इतना स्पीड चलेगा, हर चीज हमारे नेट पे होगी, पूरी दुनिया हमारे मोबाइल में होगी, तो उससे राग द्वेष बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जब भी ऐसा बैलेंस करती है कुदरत, जब भी अज्ञान बढ़ता है तो उसके सामने फिर वैसे डेवलप संत भी आते हैं न्यूट्रलाइज करने के लिए। ठीक है ना, तो फिर आगे चल के ऐसे टेक्नोलॉजी और भी आएगी। जो कलयुग की अभी की जो टेक्नोलॉजी है, जो कबीर साहब ने दी, सुखराम जी महाराज ने दी, बहुत सारे संतों ने दी, पलटू साहब ने दी, कि अभी का जो है ध्यान सिमरन करना। ठीक है ना, तो ध्यान सिमरन से क्या होता है, और इसमें भी अभी इतना टाइम नहीं है कि कौन सा मंत्र कैसे काम करता है और क्यों काम करता है, और कैसे हमने क्या चार्ज किया था कि हम इस मंत्र को ही चार्ज कर रहे हैं, इस मंत्र का ही जाप कर रहे हैं। उस सब में डीप में नहीं जाऊंगा, वो कभी नेक्स्ट टाइम लेंगे। लेकिन अभी हम राम नाम की बात करते हैं कि जैसे हम बाहर लड़ाई झगड़े होते हैं तो हम राग द्वेष करते हैं, और क्योंकि हम अटैच होते हैं तो वो हमारे अंदर भी चली जाती है, एक वाइब्रेशन पैदा हो जाती है, कर्ता भाव आ जाता है, इन्वॉल्वमेंट हो जाती है तन्मयकार की वजह से। सेम टू सेम जो बाहर हुआ वही हमारे अंदर भी हो गया। बाहर फल स्वरूप हुआ, अंदर बीज स्वरूप हो जाता है। बाहर पेड़ होता है और अंदर बीज होता है ना। जब अगर आम का, अगर आप पेड़ लगाओगे, आम का बीज डालोगे, तो आम का पेड़ बनेगा, और आम के पेड़ से नए आम पैदा होंगे। पहले फूल आएंगे, फूल के बाद फल आएंगे, और उस फल में से हजारों बीज और बनेंगे। तो यही साइकिल, क्योंकि हम भी कुदरत है, हम थोड़ी अलग है कुदरत से। सिर्फ एक तो हमें एक बुद्धि आ गई, लॉजिक आ गया, एक जीवात्मा हमको जो एक सोचने समझने की है वो एक आ गई। नहीं तो हम भी तो पेड़ पौधे हैं, हम भी तो जानवर ही हैं, हम भी वही हैं, अगर थोड़ा सा गहराई में सोचोगे तो हमारा भी कर्म ऐसे ही, हम जब भी कर्म चार्ज करते हैं, नया बीज बनाते हैं, नया कर्म बनाते हैं, अगले जन्मों में उसका पेड़ बनता है। ठीक है, जो जिसको हम संजोग कहते हैं। फिर संजोगों की वजह से जो फल आते हैं, उस फल में से बहुत सारे बीज निकलते हैं, फिर उस फल में से ही हम नया बीज बना देते हैं, और मल्टीप्लाई होते जा रही है चीज। एक संजोग में हजारों सूक्ष्म कर्म बन जाते हैं। रीजन एक ही है कि हम तन्मयकार हैं, हम अटैच्ड हैं, और वो जो तरंगे हैं, वो जो बाहर जो भी संजोग हो रहा है, क्योंकि हम लाइव हो जाते हैं उस टाइम, हम एक हो जाते हैं, अपने आप को शरीर समझते हैं, तो वो तरंगे पैदा हो जाती है, परमाणु सब हो जाता है, और मल्टीपल लेयर्स पे बीज बनते जाते हैं हर एक सेकंड में। तो संतों ने टेक्नोलॉजी विकसित की, और हम अभी सुमिरन करते हैं, जरूर हमने पहले ऐसे बीज डाले होंगे तभी हमको इतना सुमिरन करते हैं। हर मंत्र देखो, हर मंत्र एक वाइब्रेशन है, एक तरंग है, जैसे आप सबको ही पता है। तो जब हम अटैच्ड हैं, ऑलरेडी इतने तन्मयकार हैं, और जब तन्मयकार होकर हम बैठते हैं, तो ऐसे तो वेरियस बेनिफिट्स हैं, इतने सारे हैं कि मैंने तो रिसर्च किया तो मैं बता भी नहीं सकता इतने कम टाइम में। लेकिन मोटा मोटी समझे कि आप भाव नहीं कर सकते, इंडिपेंडेंट भाव नहीं कर सकते, आपको माहौल चाहिए। तो सबसे पहले ये भैया बताते हैं कि भजन सुमरन जो करते हैं वो भाव से करिए। मैकेनिकल 4-5 घंटा ऐसे मशीन की तरह बैठना है, उससे कुछ फायदा नहीं है, वो तो डिस्चार्ज की तरह है।
अगर 15 मिनट आधा घंटा आप भाव से किया, मोक्ष की प्रार्थना की, मुक्ति की प्रार्थना की अपने गुरुओं से, और रोना आ गया एकदम से, प्राणों से की, प्राणों से का मतलब डीप से की, अपने अंदर से बॉटम ऑफ द हार्ट किया, तो उससे जो भाव बनेंगे मोक्ष के, भक्ति हम इसके लिए करते हैं मोक्ष के लिए, सुमिरन हम इसके लिए करते हैं मोक्ष के, तो उसके लिए आसानी एक सहायता होती है भाव बनाने के लिए। ठीक है। दूसरा, जो हम बाहर जो सुमिरन करते हैं मुंह से, तो उससे क्या होता है ना, तरंगे बनती हैं, वाइब्रेशंस बनती हैं, क्योंकि हम अटैच्ड हैं, जो श्वासोश्वास होती है ना, क्योंकि हम अंदर बाहर एक है, अटैच है। मैं फिर कहता हूं, अगर अटैच नहीं है तो भजन करने की जरूरत नहीं है, किसी भी सहायता की जरूरत नहीं है, इंडिपेंडेंट ही है, वो आत्मा ही हो गया, समझो परमात्मा ही हो गया वो बंदा। लेकिन अगर हम अटैच्ड हैं, हम में अभी भी रागद्वेष है, कर्ता भाव है, तो जब हम सुमिरन करते हैं तब भी अटैच ही होते हैं, तो अंदर से कनेक्टिविटी होती है। वो जो तरंगे हैं वो हमारा डिस्चार्ज वाले पार्ट से निकल के चार्ज वाले पार्ट में जाते हैं। जिसे रागद्वेष होता है ना, रागद्वेष करते टाइम हम एक होते हैं, तो वो डिस्चार्ज से निकल के चार्ज में चली जाती है, फिर हम वैसी इंटेंसिटी से बीज बना देते हैं। वैसे ये तरंगे जो है हमारे अंदर चली जाती है चार्ज वाले पार्ट में। तो जैसे आपने सुना होगा कि लोहा लोहे को काटता है, जहर जहर को मारता है, ऐसे ही जो हमारी राग द्वेष की और संसार की और लाखों जन्मों से अंदर जो तरंगे जो वाइब्रेट कर रही हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, चार्ज वाले पार्ट में, जो चित्त है हमारा, बहुत सारी चीजों में उसमें मेमोरीज लाखों जन्मों की, हम कभी जानवर थे, पेड़ पौधे थे, सब उसमें अंदर पड़ा है, तो वो वाइब्रेट कर रही हैं चीजें। तो राम नाम की जो तरंग होती है, वो तरंगे उनको जाके साफ करती हैं। जैसे लोहा लोहे को काटता है ना, ऐसे तरंग तरंग को काटती है। लेकिन ये तब वर्क करेगा जब हम ध्यान से और भाव से बैठेंगे और अटैच होके बैठेंगे। ऐसे मैकेनिकल बैठ गए, ठीक है गुरु ने ड्यूटी दी है ऐसे ही बैठना है, तो फिर वो अंदर गहराई में हमारी चीज नहीं जाती है ना, वो फिर डिस्चार्ज का पार्ट होता है। तो वो अगर वैसा अगर पूरे दिन आप रह सकते हो अलग सेपरेट, तो वो तो बहुत अच्छा है, फिर तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं फिर कहता हूँ, ये थोड़ी गहरी बातें हैं, इसके लिए सबको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। तो कंफ्यूज ना हुए, हर चीज के पीछे क्या साइंस है उस साइंस को समझें। और हर किसी को अपना अपना स्टेटस पता है कि मैं कितना उलझा हुआ हूं, मैं कितना अभी भी उसमें अटैच हूं या नहीं हूं। तो जो भी कर्ता भाव में है उनके लिए बहुत सारे साधन है, वो सहायता कर सकते हैं उसमें। भजन सुमरन भी एक सहायता है, लेकिन सबसे हाईएस्ट सहायता है, क्योंकि राम नाम की जो जो ऊर्जा बनती है ना, बहुत पावरफुल बनती है। वो ऊर्जा हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाती है, हमारे चार्ज वाले पार्ट में, और वो वहां काम करती है। अगर नहीं है, अगर अटैच नहीं है, तो फिर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बाहर कुछ भी होने दो। देखा ना अपने, राम ने लड़ाइयाँ की, कृष्ण ने लड़ाइयाँ की, फिर भी मोक्ष में कैसे गए? क्योंकि वो अंदर से अटैच नहीं थे। कृष्णा ने कहा ना, आसक्त नहीं होना है, बाहर कुछ भी हो जाए उसमें आसक्त नहीं होना है। आसक्ति ही जड़ है। आसक्ति मतलब अटैचमेंट, वही अटैचमेंट मतलब कर्ता भाव कि ये चीज मैं कर रहा हूँ। तो अगर हम इन चीज से मुक्त हो गए तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, चीजें खुद ही छूट जाएंगी। माँ का हाथ है ना, बच्चे को खुद ही छूट जाता है। तो ये वैसे ही है। और कर्मों की साइंस थोड़ा ध्यान से समझना, बहुत जिसको कर्म समझ में आ गया ना, उसको और कुछ समझने की जरूरत नहीं है, उसको धर्म समझने की जरूरत नहीं है। बहुत ही सूक्ष्म चीजें हैं, इतनी सूक्ष्म है कि फैक्ट्री में अगर कोई टैबलेट बनती है ना, कोई दवा बनती है, तो उसी टाइम नाम लिखा हुआ लिख जाता है कि ये टैबलेट कौन सी जगह पे कौन लेने वाला है। समझ लो, एक बुखार की समझो दवा बनी, तो दवा कौन पिएगा वो भी पहले से फिक्स होता है। डिस्चार्ज का पार्ट कैसे काम करता है? तो चार्ज चार्ज की अपनी बहुत बड़ी साइंस है, डिस्चार्ज की बहुत बड़ी साइंस है। बंदूक की गोली जो जब बनती है ना, तभी लिखा हुआ जाता है कहीं ना कहीं कि ये जो गोली है ये किसके अंदर जाएगी और इसकी वजह से किसकी डेथ होगी, उसी टाइम तय हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी साइंस है, और जो कुदरत है एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंट सिस्टम है। तो ये इंटेलिजेंट सिस्टम को हम एकदम से नहीं समझ सकते, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे, चीजें क्लियर होती जाएंगी। क्लाउड जो है हमारे विजन में, वो सब हटते जाएंगे और क्लैरिटी बढ़ती जाएगी। तो ठीक है दीदी, मैं काफी कुछ बोल गया, समझ गया आप? जी तीनों चीजें भैया। मैंने कंबाइन कर ली। जी जी, नहीं भैया, बहुत अच्छा था, बहुत लॉजिकल और साइंटिफिक आंसर था, अनएक्सपेक्टेड, बियॉन्ड इमेजिनेशन, बहुत इजी वे में और बहुत अच्छे से बताया। थैंक यू भैया। जी जी, धन्यवाद। जी थैंक यू भैया। हाँ, अभी जी पूजा।
राम राम भैया। राम राम। कैसे हैं भैया? बढ़िया हूँ। बताइए। अभी इंदौर कभी आ रहे हैं? देखे कब संजोग बनता है। जी भैया। भैया मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हमारे सारे कर्म कट गए हैं, जैसे केवल ज्ञान हमारा ओपन हो गया है, और मतलब टू वे कर्म रहता है ना, कि एक ऐसी संजोग रह गई है कि टू वे कर्म की लेन देन बाकी है हमारी, और हमारा यहाँ पे ज्ञान भी ओपन हो गया है। तो जो वो जिससे टू वे कर्म है, और वो इस जूनी में नहीं है, मनुष्य योनि में, और उसको काफी साल लगेंगे आने में, जन्म लगेंगे, तो उसके लिए हमको मोक्ष के लिए वेट करना पड़ेगा। और इफ यदि हमारे जो कर्म है, मतलब ज्ञान ओपन होता है कर्म जीरो होने के बाद में, तो मतलब इन दोनों में फिर वो नहीं है कि यदि एक भी अटकता है कर्म टू वे कर्म का, तो फिर हमको जन्मों तक के वेट करना पड़ेगा। मान लो वो बंदा जिससे हमारा टू वे कर्म है वो 50 जन्म के बाद आता है, तो क्या हम 50 जन्म वेट करेंगे मोक्ष का? आप समझ गए भैया क्वेश्चन? जी, मैं जो समझा वो ये समझा कि आप ये पूछना चाह रहे हो कि दो दो भाई हैं समझो, हाँ। टू वे कर्म बनाते हैं, उसमें से एक अगर मोक्ष में चला जाता है और दूसरा नहीं मिलता तो उसकी वजह से उसका मोक्ष अटक जाएगा, ये पूछना है आपका या और कुछ है? हाँ, यही है कि मतलब किसी की भी दो कर्मों की लेन देन है, सब कर्म रिलीज हो गए, बट एक कर्म रह गया, टू वे कर्म उसका किसी का, तो और जो जिससे उसका एक आत्मा की हाजिरी में दूसरे बोलते हैं ना, उसी हाजिरी में ही कर्म जो होता है खत्म होता है। तो वो जो मतलब दूसरा वाला बंदा है, उसको वो जूनी मनुष्य योनि नहीं मिल रही है, तो वो हम्म। कैसे मतलब मोक्ष के लिए क्या ये भी 50 जन्म तक अटका रहेगा, जब तक कि वो जन्म मतलब लेगा, उस कालद्रव्य क्षेत्र में आएगा? जी जी, आपका सवाल समझा मैं। भैया मैं अभी बंद कर देती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ से फिर लाउड आएगा ना, तो आप अच्छे से फिर डिस्टरबेंस होगा। देखो, सिंपल सा सवाल है कि अगर टू वे कर्म बने हुए हैं किसी जीवों के और पेंडिंग मतलब संचित कर्म में पड़े हुए हैं, तो उनमें से एक मोक्ष मोक्ष की तरफ चला जाता है और दूसरा मनुष्य योनि में नहीं है, तो वो उसकी वजह से अटक जाएगा क्या? देखो, ऐसा है कि कुदरत जो है ना, सबके कर्मों की स्पीड से निर्जरा करना चाहती है। ये उसका एक इंटेलिजेंस सिस्टम में एक उसका पार्ट है कि एक जन्म में मैक्सिमम कर्म रिलीज हो जाए, है ना? तो फॉर एग्जांपल समझो दो भाई हैं और एक आध्यात्म की ओर बढ़ता है और एक संसार की ओर बढ़ता है, तो एक तो मोक्ष की ओर बढ़ते जाता है और एक संसार की ओर बढ़ते जाता है। तो दोनों के कर्म पड़े हुए हैं, पहले के भी, इस जन्म के भी और पहले के भी। तो जो मोक्ष की ओर बढ़ते जाएगा और जो संसार की ओर बढ़ा, समझो वो इंसान में, ह्यूमन बीइंग में नहीं है, किसी इसमें है, तो कुदरत क्या करेगी? इसमें दो चीज है। एक तो अगर सिंगल कर्म है, सिंगल सिंगल वेव कर्म किसको कहते हैं? जैसे एक आदमी होता है और हम वन साइड कर्म बनाते हैं, जैसे अभी आप सब सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप सब सुन रहे हैं, ठीक है? या कभी कभी जो हीरो हीरोइन होते हैं तो उनको लोग बहुत पसंद करते हैं, तो वो बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं। तो लेकिन हीरो को पता नहीं होता कि ये मेरे से अटैच है, लेकिन जो लोग होते हैं, आम जनता, वो अटैच हो जाती है। जैसे सलमान खान बहुत सारे लोगों के फेवरेट थे किसी जमाने में, तो लोगों ने तो सलमान खान से कर्म बना लिए, लेकिन सलमान खान को तो पता भी नहीं। तो इसको बोलते हैं सिंगल वे कर्म, वन वे कर्म। तो ये जब भोगने का टाइम आएगा ना, तब सलमान खान की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये किसी भी, क्योंकि सलमान खान की आत्मा के सामने वो चार्ज थोड़ी हुआ, वो तो जिसने चार्ज किया वही कुदरत उसको सिंगल वे में कैसे भी डिस्चार्ज कराएगी। दोनों का आप साथ तब होता है जब दोनों का एक्सचेंज कर्म हो। जब भी एक्सचेंज कर्म होता है तो दोनों एक जीवन में मिलते हैं और वो क्लोज होते हैं। मेरे से लोग पूछते हैं कि ऐसे क्यों हो रहा है आजकल, कि जो अपने हैं, जैसे दो सगे भाई हैं, तो उनके बीच में ज्यादा अनबन इतनी क्यों होती है? या पति पत्नी है, देखो ना, दिन भर झगड़ते हैं, फिर दूसरे दिन वैसे होते हैं, फिर झगड़ते हैं, फिर वैसे होते हैं, ना छोड़ सकते ना रह सकते, ऐसे क्यों होता है?
क्योंकि ये जो टू वे कर्म होता है ना, पति पत्नी का, पति पत्नी है मतलब टू वे कर्म चार्ज हुआ है पिछले जन्मों में, तो कुदरत क्या करती है, फटाफट डिस्चार्ज करती है किसी भी तरीके से। तो इसके लिए दोनों को जब भी मिलवाती है, इसके लिए जो क्लोज रिलेशनशिप में होते हैं ना, उनके ज्यादा मनमुटा होते हैं, ये रीजन है। क्योंकि उनके छोटे छोटे बहुत सारे बीज बने होते हैं, तो छोटे छोटे बीज फिर रिलीज भी होते रहते हैं। तो इसके लिए आपस में अनबन अनबन चलती रहती है और कर्मों की निर्जरा होती रहती है, कि कुदरत उनको पति पत्नी बनाती है कि भाई फटाफट कर्मों का निर्जरा होता रहे। तो कुदरत का ये काम है, कुदरत उनको कैसे भी तरीके से दोनों का, जब तक दोनों का अगर टू वे कर्म है, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर्म है, तो सबसे प्रायोरिटी में कुदरत ऐसे सिस्टम बनाएगी कि दोनों मिल जाए आपस में। ठीक है ना, किसी भी कंट्री में, अलग अलग कंट्री में हो सकते हैं या कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन मिलके वो जो उसके जो इमीडिएट नेक्स्ट जन्म लेंगे दोनों जन, तो कुदरत पहले दोनों के जो जो इंसान बनने के जो कर्म होते हैं दोनों को वो मिलवाएगी और उनकी एक्सचेंज कर्म निर्जरा कराती जाएगी। ये रीजन है कि दुनिया छोटी होती जा रही है, सोशलिज्म बढ़ते जा रहा है, लोग नजदीक आ रहे हैं, क्योंकि कुदरत है ना टू वे कर्मों को जल्दी डिस्चार्ज कर रही है। गांव गांव में भी नेट पहुंच गया है। ठीक है, तो ये सब क्या है कि लोग कितना अभी क्लोज आ गए एक दूसरे के, दुनिया इतनी छोटी कैसे हो गई इतना जल्दी 100 सालों के अंदर? क्योंकि कुदरत निर्जरा ऐसे कराती है कर्मों की, कि अगर दोनों दो टू वे कर्म है तो दोनों को जल्दी से इंसान बनाएगी। इसके लिए देखो दुनिया में इंसानों की पॉपुलेशन बढ़ रही है, दोनों के मिलवाएगी और दोनों के कर्म जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश कराएगी। फिर भी अगर कर्म रह जाते हैं तो ये नियम है, मोक्ष में वो नहीं जा सकता, क्योंकि संचित कर्म उसके पड़े हुए, उसके दूसरे के अंदर भी वो फिर अगर कभी नहीं नर्क में है या कहीं है, तो दोनों को ये कुदरत का ही काम है कि इंतजार तो करना ही पड़ेगा, तब तक वो दूसरे शरीर में जाएगा या वो दूसरे शरीर में जाएगा, घूमते घूमते आएंगे। यही रीजन है, देखो जैन धर्म में कहा जाता है कि जो रावण था ना, श्रीलंका का जो रावण जिसको राम ने मारा, वो रावण 84,000 ईयर्स के बाद, 84,000 साल के बाद वो तीर्थंकर बनेगा। तो 84,000 ईयर्स के बाद बनेगा। ठीक है ना, और ऐसे रावण बहुत सारे 4 रावण हो गए, 4 शायद मेरे से मिस्टेक हो रही है, ज्यादा ही हो गए। उनमें से कुछ तो नाम भी मैंने जैन धर्म के बुक्स में पढ़े थे। भानु प्रताप, एक का रावण भानु प्रताप था, एक का जय विजय, एक का जलंधर। ऐसे बहुत सारे रावण, हम तो एक ही रावण को जानते हैं ना, लेकिन ऐसे बहुत सारी सृष्टियां हैं, अलग सृष्टि में अलग रावण है। इस सृष्टि में भी बहुत सारे रावण आ गए हैं। ये सर्कुलेशन, ये गुलगुल चलता ही रहता है, तो इंतजार करना पड़ता है। किसी को अगर केवल ज्ञान में है, मतलब केवल ज्ञान उसका बीज ओपन हो गया है, तो उसका जो आखिरी जन्म होगा, तो हो सकता है वो फिर आखिरी जन्म में भी आके मिले किसी भी तरीके से। जैसे महावीर स्वामी के भी एक शिष्य थे जो उनके ऑपोजिट हो गए थे। अभी सोचिए, महावीर स्वामी जैसे ज्ञानियों का शिष्य, उस टाइम पे उनके सिर्फ 12 गणधर थे, मतलब 12 शिष्य थे सिर्फ। अब मुझे नाम रिकलेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन वो उनके ऑपोजिट हो गए उनके ज्ञान के। तो ये कैसे हुआ? सारी दुनिया झुकती है, सारा ब्रह्मांड झुकता है महावीर स्वामी के आगे, उनके ज्ञान के आगे। लेकिन ये कैसे हो गया कि उनके जो नजदीक रहते हैं शिष्य, वो उनके ऑपोजिट कैसे हो गए? वो उनको नहीं मानते थे, क्योंकि उनके कर्मों की लेन देन वैसी थी। तो लास्ट जन्म तक ये लेन देन चलती रहती है। हाँ, लेकिन जिसका मोक्ष हो गया, उसको लास्ट जन्म में चार्ज वाला पार्ट नहीं होता, ये हम सबको पता है। लास्ट जन्म में वो कर्म चार्ज नहीं करता, लेकिन डिस्चार्ज का जो सिलसिला है वो कुदरत का काम है। कुदरत सिस्टम पूरा कराती है, उसके बाद ही कोई मोक्ष में जाता है। क्योंकि लोन लिया ना, लोन क्लियर करके जाना पड़ेगा, कोई भी हो। ये नियम है कुदरत से। हम बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक को देना पड़ता है ना पूरा। तो जो भी कर्मों का जो हमने कर्ज लेके रखा है कुदरत को, मतलब जो एनर्जी हमने सब की है, अभी हमने समझा ना कि कर्म बनाने का मतलब यह होता है कि हमने ब्रह्मांड से ऊर्जा चोरी की, ब्रह्मांड की ऊर्जा खींच ली। तो जब तक ब्रह्मांड हमसे वापस नहीं लेगा, हमको आगे जाने नहीं देगा भाई, वो ब्लॉक हो जाती है, कोटिंग हो जाती है। तो नेक्स्ट जन्म में जब वो एनर्जी मैटर बनती है, जब वो बीज, जब पेड़ बनता है, जब वो रिलीज होती है एनर्जी, तब हम आगे जा सकते हैं। मतलब कर्जा चुका के ही जाना पड़ता है, चाहे कोई भी हो। ठीक है पूजा? तो कर्मों की लेन देन पूरी करके ही जाना होता है इन शॉर्ट। जी भैया। 10 मिनट पड़े हैं। आखिरी सवाल ले लीजिए, किसी का भी आशा दीजिए। जी भैया,
साहिल माता। हेलो। राम राम मामू। राम राम साहिल, राम राम, कैसा है? बस बढ़िया, आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। क्या ढूंढ के लाया आज? हाँ मामा, मेरे आज दो क्वेश्चन है। तो मामा ओके। मेरा पहला है तो, बोलूं मामा मैं? हाँ। हाँ तो मामा, मेरा पहला ये क्वेश्चन है कि जो अपन सोते समय सपने देखते हैं ना, हम्म, वो चार्ज होते हैं या डिस्चार्ज होते हैं? सपने चार्ज होते हैं या डिस्चार्ज होते हैं? हाँ। ओके। दूसरा सवाल क्या है? और और मामा, मेरा दूसरा सवाल ये है कि हार्मोन्स का भी कनेक्शन क्या कर्मों के साथ होता है क्या? ओके। देखो, सपना सिंपल सी बात है। जो सपना होता है ना, सपने में ही चार्ज भी होता है और सपने में डिस्चार्ज भी होता है। कैसे? क्योंकि जब हम रात को सोते हैं तब भी हम अपने आप को शरीर मानते हैं, ठीक है, हमारी मान्यता में होता है। देह ध्यास होता है, हम अपने आप को साहिल मानते हैं। जब आप सोते हो तो साहिल होके सोते हो ना। और जब हम सपने में होते हैं, हम सबने अनुभव किया है, जब हम सपने में होते हैं और ऐसी कोई कोई डेंजर सपना आता है जिसमें हमको बहुत डर लगता है या कोई हमको मार रहा होता है, वहां भी हम अपने आप को शरीर ही मानते हैं, सपने में भी। तो कर्म चार्ज होने की बेसिक क्रिया ये है कि अगर अपने आप को हम शरीर मानते हैं, कर्ता भाव है, तो चार्ज कर्म चार्ज होगा ही, चाहे वो जागृत में सिचुएशन में हो या सपने में हो। तो जब हम जागृत में अपने आप को शरीर मानते हैं, कर्ता भाव में होते हैं, तो कर्म चार्ज होता है। वैसे ही सपने में भी हम अपने आप को शरीर मानते हैं। और जब कोई हमारी धुलाई करता है सपने में, तो हमको रोना आता है और एक डर लगता है, तो उसमें भी वहां भी कर्ता भाव होता है, वहां भी ईगो होता है, तो वहां भी चार्ज होता है। लेकिन सपने का जो चार्ज होता है वो सपने में ही डिस्चार्ज होता है। और बहुत बार ऐसा डिस्चार्ज होता है हमारे, बहुत बार ऐसा चार्ज भी होता है कि हमारे अनकॉन्शियस में चार्ज होता है, ठीक है। और बहुत बार उसका डिस्चार्ज भी ऐसे आता है कि हमारे अनकॉन्शियस में हो जाता है, मतलब हम सपने में तो देखते हैं, तो वो लेकिन इतना सूक्ष्म होता है कि वो हम भूल जाते हैं, हम हमको खुद को याद नहीं होता। ऐसा तो हमको थोड़ी सी अनुभूति होती है, ऐसा भान होता है कि भाई कुछ तो देखा अजीब सा, कुछ तो बहुत अच्छा या तो कुछ तो बहुत डेंजर, लेकिन वो याद नहीं आता। तो वो याद आ भी नहीं सकता, क्योंकि वो अनकॉन्शियस का कर्म चार्ज हुआ हुआ पड़ा हुआ था, वो डिस्चार्ज होके खत्म हो गया, ठीक है। दूसरा सवाल आपका है कि क्या था साहिल? हार्मोन्स का, हाँ। हाँ, हार्मोन्स का मैम, मेरा वो था कि हार्मोन्स का भी क्या कर्मों से कनेक्शन रहता है कुछ? बिल्कुल, हार्मोन्स तो बायोलॉजिकल बॉडी को चलाते हैं ना। ये जो हाँ। भी हम खुशी और दुख और ये सब जो अनुभव करते हैं ना शरीर के माध्यम से, तो शरीर कैसे करता है? ये सब केमिकल्स होता है, ब्रेन में केमिकल्स होता है, तो इसको हार्मोन्स कहते हैं। जैसे डोपामाइन का एक हार्मोन है। जो लोग डिप्रेशन में होते हैं तो डॉक्टर उनको कौन सी दवाई देता है पता है? डोपामाइन का हार्मोन देता है। वो क्या होता है ना, वो ऐसी केमिकल है जो अंदर जाके हमको एक खुशी का एहसास कराती है, कि जो डिप्रेशन में जो दुखी है उसको वो खुश कैसे हो, उसकी जो सीरियसनेस है वो माइल्ड कैसे हो। वो डोपामाइन का हार्मोन होता है। ऐसे ही अलग टाइप के अलग हार्मोन्स होते हैं जो हमारे बॉडी को चलाते हैं। जैसे जैसे हम एज में बढ़ते हैं, 5 साल के होते होते हैं अलग टाइप के हार्मोन निकलते हैं बॉडी से, 15 साल के होते हैं तो अलग होते हैं। ये पूरा डिस्चार्ज का पार्ट है। और पूरा जैसे हमारे कर्म होता है, जैसे हमारे बीज होते हैं, वैसा ही हमारा प्रारब्ध जो बनता है। तो डीएनए में लिख जाता है कि हमारे कौन से साल में हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन बनेगा, ठीक है। तो ये सब कर्मों के आधार पे ही होता है, फ्रीडम से या रैंडमली या निराधार से कुछ नहीं होता। ये सब पहले से ही फिक्स होता है। इसके लिए किसी किसी में बहुत सारे हार्मोन बहुत कम होते हैं, तो डॉक्टर कितनी भी कोशिश करता है ना, कितनी भी इंजेक्शन लगाता है, वो हार्मोन उसमें आता ही नहीं है। और किसी किसी में बहुत सारे हार्मोन्स बहुत ज्यादा हो जाता है, मिसबैलेंस हो जाता है। तो ये मेडिकल साइंस भी कंफ्यूज है, क्योंकि वो अभी भी कर्मों को नहीं मानती, तो वो भी कंफ्यूज है कि हर किसी की बॉडी ऐसे अलग से रिएक्ट क्यों करती है। तो इसके पीछे जो साइंस, बियॉन्ड जो साइंस है, जो कर्मों की बात है, कर्मों की वजह से पूरा ये सिस्टम चलता है। जैसे ब्लड है ना, ब्लड ब्लड जो होता है उसमें जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, 50% ब्लड में पानी होता है और 50% सोडियम और हीमोग्लोबिन और व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, ये सब होते हैं। लेकिन इसका जो रेशो होता है ना, 50-50% होता है। अगर थोड़ा भी रेशो गड़बड़ हुआ, इधर उधर हुआ, तो बिल्कुल सीधा डेथ हो जाएगी। लेकिन
हमारे जो कर्म होते हैं उसमें आयुष कर्म भी होते हैं कि हमारी इतने टाइम श्वासें चलनी है, तो जितने टाइम श्वासें चलनी होती है ना उतना टाइम हमारा जो ब्लड है उसका जो कंसंट्रेशन है वो परफेक्ट रहता है। 50% सीरम होता है, पानी होता है, 50% हीमोग्लोबिन और ये सब होता है, सोडियम वगैरह। उसमें घर पर डॉक्टर्स कंफ्यूज हैं। मैं जब बात करता हूँ तो बहुत हंसते हैं इन चीजों पे कि ये तो कौन कंट्रोल करता है, कैसे पता पड़ता है ब्लड को कि ऐसे कंसंट्रेशन रखना है। वो 100% ऐसे ही होता है जिसमें हम जीवित रह सके। और किसी का आयुष अगर समाप्त हो गया तो उसका कंसंट्रेशन गड़बड़ हो जाता है। तो पूरी पूरी कर्मों की साइंस है। हर चीज के आधार जो है ना कर्म ही है। पूरा जगत कर्मों की वजह से ही है। कर्म मतलब उधारी, किसी से हमने उधारी लिए, किसी ने हमसे उधारी लिए, लेने देने का जो जगत है ये इसकी वजह से ही है। तो ज्ञानियों ने हमको यही बताया है, संत यही कहते हैं कि कैसी भी ऐसी कोई सिस्टम, ऐसा कोई तरीका जिससे नए कर्म नहीं बने या तो कम बने। तो नए कर्म कैसे कम बनेंगे, नए कर्म कैसे नहीं बनेंगे? ज्ञान में रहने से, होश में रहने से, अलर्ट में रहने से। बाहर कुछ भी हो गया, ठीक है, आज कुछ भी हो गया कल, लेकिन जब सुबह उठो तो ऐसे उठो कि कुछ हुआ ही नहीं, वैसे के वैसे हो जाओ। अगर आज झगड़ा हुआ, आज राग द्वेष हुआ, आज मारामारी हुई, आज गुस्सेबाजी हुई, लेकिन कल सुबह वैसे ही उठो जैसे कल कुछ हुआ ही नहीं। क्योंकि कुदरत कैरी नहीं करती कुछ भी, कुदरत का नियम है। और हम भी कुदरत है, हम एक्चुअली हम अलग हैं नहीं, लेकिन अलग समझ गए हैं। तो दूसरे दिन आप बिल्कुल बिल्कुल फ्रेश होके उठो, वैसे के वैसे उठो कि कल कुछ हुआ ही नहीं। नया दिन नए नए तरीके से चालू करो। तो इसमें क्या होगा ना, कल जो राग द्वेष उत्पन्न हुआ या हमने माइल्ड में क्रिएट भी कर दिया तो वो फिर वो डल हो जाएगा, फेड हो जाएगा। मेरे जो लोग पूछते हैं ना कि भैया ज्ञान तो ठीक है लेकिन संजोगों में अप्लाई नहीं कर पाते, जब ऐसी सिचुएशन आती है ना तो ज्ञान व्यान सब भूल जाते हैं। तो उसमें क्या करें? ऐसा कोई तरीका नहीं जिससे वो संजोग को मिटाया जा सकता है। और सब यही कोशिश कर रहे हैं। ये सब पूजा पाठ, हवन यज्ञ सब क्यों कराते हैं? कि ये जो तकलीफ है ये दूर हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। पर ये सब कर्मों के हिसाब से है, कोई पूजा इसको मिटा नहीं सकती, है ना। तो सुबह ऐसे उठो जैसे कल कुछ कुछ भी नहीं हुआ है, बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल अंदर से न्यूट्रल, बिल्कुल जीरो। एक फ्रेंड आया मेरे पास, बहुत ही चिंता में आया कि भाई 6 महीने का बच्चे को डायबिटीज है, तो कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन बताओ जैसे फ्यूचर में इसको तकलीफ नहीं हो। तो बहुत ही ऐसी जब चीजें आती है ना, हम अटैच होते हैं शरीर से और ज्ञान को जब नहीं समझते तो हम भी बेहोश हो जाते हैं। तो उस टाइम पे क्या करें? उस टाइम पे संजोगों को आप देखो हटा नहीं सकते, ये प्योर साइंस है। मैं बोल दूं भाई आप भजन करो और ये ठीक हो जाएगा तो गलत बात होगी। कुछ भी ठीक, किसी से भी कुछ ठीक नहीं होता। जो कर्मों में है भोगना ही है, जो कर्मों में है वो आएगा। आप सिर्फ इतना कर सकते हो कि उसको अस्त कर सकते हो, फेड कर सकते हो। अस्त का मतलब समझते हो कि अपनी जो चेतना की रोशनी है, अपनी रोशनी इतनी बढ़ा दो कि वो संजोग, जो भारी संजोग है वो हल्का लगने लगे, वो फेड हो जाए, वो अस्त हो जाए। जैसे सूर्य के नजदीक दूसरा कोई जब ग्रह प्लैनेट आता है ना, चांद आता है, या जब ये मंगल या ये जुपिटर, वीनस जब भी सूर्य के नजदीक जाते हैं ना तो ये अस्त हो जाते हैं। इनकी रोशनी जो है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि सूर्य अपने आप में बहुत अस्त है और सूर्य अपने आप में बहुत ऊर्जावान है, बहुत रोशनी है उसमें, बहुत रोशनवान है। ऐसे ही हमारी चेतना की, हमारे ज्ञान की रोशनी से ये जो संजोग आते हैं ना, भारी दुख के संजोग जो हम सहन नहीं कर सकते, इसको इनको फेड कर दो। इनको हटा नहीं सकते लेकिन इनको अस्त कर सकते हो। इसके लिए जो आपका जो ध्यान है, दुखों से और इन संजोगों से और संसार से डाइवर्ट करो, बाहर से अपने ध्यान को अंदर ले आओ किसी भी तरह से। डीप मेडिटेशन नहीं कर सकते, ज्ञान अप्लाई नहीं कर सकते, डीप मेडिटेशन करिए। नहीं कर सकते तो उसके जो और जो नीचे जो चीजें आती है, जो लेयर्स आते हैं, कि अपना ध्यान डाइवर्ट करो। कैसे करना है? बुक्स पढ़ो संतों की, या उस सिचुएशन उस टाइम पे वहां से हट जाओ। कोशिश करो कि आपका जो अंदर वाला जो पार्ट है वो बाहर कुछ भी रहने दो, अंदर स्टेबल रहे। अगर आपको फीलिंग हो कि अंदर बहुत हलचल चल रही है, मजा नहीं आ रहा है, शांति लग रही है, बेचैनी लग रही है, तो उस टाइम पे भैया के सत्संग सुनो, बुक्स पढ़ो, कैसे भी करके वहां से अपना ध्यान हटा दो। क्योंकि बाहर तो कुछ बदलेगा नहीं लेकिन अंदर तो बदल सकता है।
अंदर से ध्यान हटा दिया उस चीज से, मतलब उसको आपने अस्त कर दिया, संजोगों को फेड कर दिया, उन संजोगों की जो जो उनकी रोशनी थी आपने उनको बुझा दिया। ठीक है साहिल, हर चीज की ऐसे मतलब सिस्टम, लॉ ऑफ कर्मा ऐसे काम करता है, उसमें हार्मोन्स जी भी मामू। सब। जी जी, थैंक यू मामू। ठीक है, तो 10 बजने को है, अभी यहीं विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।